नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आज की वीडियो में। जैसा कि डिस्क्लेमर रहता है कि कभी भी कोई भी किसी तरह का भी कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है कि आप कुछ खरीदें या बेचें या क्या कुछ करें। ठीक है, आपको अपने हिसाब से अपने रिस्क एपेटाइट से चीज़ों को कैलकुलेट करना आना चाहिए और उसी में आगे की जर्नी कैसे बढ़ सकती है उन सब चीज़ों पे एक डिस्कशन हमारा रहता है। यहाँ पे बात करेंगे तो देख सकते हो कि लगभग जो प्रॉफिट्स के साइज़ आपको लगभग दिखाई पड़ रहे हैं जो पुराने कह सकते हैं कि हैं। तो अब इसमें जैसे आज का प्रॉफिट शायद ना जोड़ा होगा तो इसको आप माइनस कर लीजिए जो टोटल प्रॉफिट्स बचे हैं। और इसमें मतलब पहले तो आप कम कर लो, 50,000 मान लो डिविडेंड मिल गया तो लगभग 2.5 लाख रुपए जो ये निगेटिव में आपको दिख रहे हैं, ये इसमें से लगभग माइनस कर दोगे तो 2.5 लाख लगभग माइनस कर दोगे तो करीबन नौ और करीबन 9+ का आपको लगभग एक दिखाई पड़ेगा। तो ये आपको ऊपर नीचे आपको देखा होगा। मैंने पुराने वीडियोस में चीज़ें आप लोगों को दिखाने की कोशिश की। इसका दिखाने का जो तात्पर्य है वो ये है कि मार्केट जैसे अभी आपने देखा कि गिरा हुआ है, पिछले 1 1.5 2 सालों से पैसा नहीं बन रहा है, स्मॉल कैप में लोगों के नहीं पैसा बने तो सबका ही गिरा है। जो पैसा बना चुके हैं उनका भी गिरा हुआ है, जो नहीं बना चुके हैं जो नए लोग हैं उनका भी गिरा है। जितना हम लोग इसमें कह सकते हैं कि उसकी कोशिश करते हैं ना कि भाई हाय तौबा मचाते हैं, इधर से बुक कर दें, उधर से कर लें, उधर से झपट लें, इधर से कुछ पैसा बना लें हम इस यही रहता है ना। जितना छोटा इन्वेस्टर होगा, जितना अनमैच्योर्ड इन्वेस्टर होगा, जितना नया इन्वेस्टर होगा, जितना रिटेल टाइप का होगा। रिटेल क्यों बोला जाता है कि मैच्योरिटी की थोड़ी कमी है, नया है, छोटा है, ठीक है, उसे समझ नहीं हो रही है कि इस अथाह समुद्र में कि कैसे हमें बिहेव करना है। आपने देखा कि जैसे वर्ल्ड में पैसिफिक ओशियन है, अटलांटिक है, इंडियन ओशन है। तो और हर एक ओशन का अपना एक अलग तरीका है चलने का। और आपने देखा होगा कि हर एक के अपने नियम बने हुए हैं। मतलब अगर सी में जो शिप्स चलते हैं, जो रूट्स फॉलो किए जाते हैं, उनमें भी डायरेक्शन, सैटेलाइट, ये पाथ फॉलो करना, ऐसे करना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। उसके बाद भी चैलेंजेस आते हैं, आसान काम नहीं है। आपने देखा होगा नॉर्थ अटलांटिक ओशन का एक अपना अलग ही बिहेवियर है। उसमें जिस तरह के सी वेव्स और पूरा साइक्लोन आता है, या किसी सागर में बहुत सही रहता है, कहीं पे कुछ और रहता है, तो ये सब चीज़ें रहती हैं। मार्केट भी इसी तरह का है, ठीक है। तो यहाँ पे जो चलने और समझने का और बढ़ने का तरीका, जितना आप जितने लंबे समय तक, मतलब एक मानव जीवन जो कह सकते हैं, एक अपनी जो लाइफ होती है वो भी कम पड़ जाती है अगर इसमें हम निरंतर अपने एक्सपीरियंसेस को, अपने सीखने को लगाते रहें। तो कहोगे सर आए तो पैसा बनाने थे जीवन में, इस यहाँ से पैसा बना के कुछ एंजॉय, कुछ सेफ्टी, कुछ आगे बढ़ने के लिए सोच के आए थे। यहाँ आप ये कह रहे हो कि बस यहाँ पे सीखते रहें तो हम एंजॉय कब करेंगे, खाएंगे पिएंगे जिएंगे कब? ठीक है, तो खाने पीने जीने के लिए मान के चलो मार्केट नहीं है, आप क्या करोगे? आप करोगे बिजनेस करोगे, आप नौकरी करोगे। बिजनेस करना आता है तो कर पाओगे, नहीं तो वहाँ पे भी जीरो हो जाओगे। अब आगे बात दूसरी नौकरी की, जॉब की, प्राइवेट करोगे, गवर्नमेंट करोगे। मिल गई तो बढ़िया, नहीं मिल गई तो है। और मिल भी गई तब भी जो है अनसर्टेनिटी रहती है। जब तक आपका शरीर काम करता है, चीज़ें काम करती हैं, तब तक तो आप बढ़िया रहते हो। अदरवाइज कितने आए हो कितने चले गए, चाहे गवर्नमेंट जॉब की बात कर लो, चाहे प्राइवेट जॉब की बात कर लो। वहाँ से कमाया हुआ पैसा भी लोगों ने एक्यूमुलेट करके रखा हुआ है कि हाँ मेरी आने वाली पुश्तें जो है कि उसे यूज़ कर लेंगी। हार्डली 2 3 4 पुश्तें उसके बाद अगर एक जनरेशन भी गड़बड़ निकल गई तो मामला गड़बड़ है। तो यानी उनको अपने हिस्से की स्ट्रगल या वो चीज़ें करनी पड़ती हैं। तो अब इससे तात्पर्य ये निकलता है कि ठीक है, आप अपना रोल तो प्ले करो, चीज़ें करो। अब जैसे अंबानी है, अंबानी ने अपना एक लेवल बनाया भाई, वो जीरो से बने, 2 जनरेशन में ही 3 जनरेशन वहाँ पहुँच गए। या कोई इंडिविजुअल ही एक आदमी अपने आप को, विश्व का बड़े बड़े लोग अपने आप को पहुँचा लेते हैं अपने एक ही जीवन काल में। लेकिन जो शेयर मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करी जाती है तो वहाँ पे आपको इंजॉय भी कर पाओ, जीवन भी जी पाओ, और जो आप हैंड ओवर की बात होती है नेक्स्ट जनरेशन को कि वो हैंड ओवर भी करो, और साथ ही साथ पैरेलली उनको सीख दे के जाओ कि भाई बेटा देखो मेरे लाइफ का एक्सपीरियंस ऐसे था, ऐसी चीज़ें थी, और इस तरह से आपको चलना चाहिए। और अभी भी मुझे बहुत कुछ सीखना बाकी रह गया है जो कि मतलब आप अपने आप से सीखोगे, अपने एक्सपीरियंस से सीखोगे। अब यहाँ से कितना बूस्टअप करते हो, कुछ लक भी होता है। ठीक है, ये सब चीज़ें कहने के पीछे का रीज़न ये था कि मैंने अपने पिछले 5 सालों में बहुत सारे शेयर्स लिए, बेचे, एक खरीदा, कहीं कुछ किया। ये देख सकते हो आप कि यहाँ मतलब सीखने की कोशिश में बहुत रहा कि भाई यहाँ पे लेने से, बेचने से, खरीदने से, जाने से, इसे खरीदें उसे लॉस बुक कर दें, या क्या कुछ कर लें। कुल मिला के ऑल इन ऑल
आज जिस स्थिति में अपने आप को पाता हूँ, मार्केट में बोले कि गिरावट नहीं देखी तब तक तो रिटेल इन्वेस्टर मैच्योर नहीं होगा। तो गिरावट की बात है, मैंने बड़ी गिरावटें तो नहीं देखी, लेकिन जो भी कंसोलिडेशन का फेस या गिरावट, वो गिरावट धीरे धीरे आपको लेसन्स देती है, सीख देती है, समझ देती है कि आपका वे ऑफ अप्रोच मार्केट में कैसा होना चाहिए। पढ़ाई और एजुकेशन आपकी कोई गारंटी नहीं करती है कि आप मार्केट में सफल होंगे। आपको मार्केट के सेंटीमेंट और इसका जो आदत है, जो तरीका है, उसको निरंतर मतलब अपग्रेड करते रहना है। म्यूचुअल फंड्स की बात कर लो, वहाँ पे भी लोग गलत जाते हैं, बड़े बड़े फंड मैनेजर्स भी गलत जाते हैं, चीज़ें रहती हैं। तो उन सब चीज़ों पे थोड़ा सा बात करेंगे। और आपने देखो, अब जैसे ये देखो, एक कंपनी आ गई, 27 क्वांटिटी थी, 11,700 का लॉस लेके चुपचाप से इसे पैसा डबल अबल भी होते देखा, और देख सकते हो 10,000 का लॉस बुक किया, 11,000 का लॉस बुक किया। तो ये सब चीज़ें भी की जाती हैं, भाई इस कंपनी में कॉम्प्लिकेशंस आ गए, ये हो गए। ये बात नहीं होती कि हर वक्त हमें ये सोच के चलना है कि नहीं यार मैं हमेशा सही जाऊँगा। अपने रिस्क एपेटाइट को बढ़ाते जाओ और चीज़ों को स्टडी करके अपने पुराने एक्सपीरियंस से आगे बढ़ते चले जाओ। और मार्केट में इतना पोटेंशियल है कि किसी एक कंपनी में ठीक सी क्वांटिटी, एक 15 से 20 साल के एक स्पैन में आपको इतना पैसा बना सकती है। ये तो मैंने तब बोला है जब आप कह सकते हैं कि एवरेज टू एवरेज की बात करी है, और लक काम कर जाए या चीज़ें सही काम कर जाए तो पैसा जो बनता है ना वो अकूत होता, मतलब इसकी कोई लिमिटलेस पैसा बन सकता है मार्केट में ये। लेकिन बने होगे तब भी। मैंने अपने पोर्टफोलियो में जो आप ये देख रहे हो कि बहुत सारी पता नहीं दुनिया भर की कंपनीज में आया गया सीखा जीना, और आज करने के बाद आज अगर मैं 9+ के प्रॉफिट्स में बैठा हूँ, जो कि मैंने 25-26 के भी प्रॉफिट्स को देखा था जब मार्केट ऑल टाइम हाई पे था, तो आज अगर 9+ के प्रॉफिट्स में बैठा हूँ तो पोर्टफोलियो सभी के साथ मेरा भी गिरा है। ठीक है, मैं भी चीज़ों को, और आज भी मेरे पोर्टफोलियो में ऐसी कंपनीज ज़रूर होंगी जो कि आगे जाके हो सकता है एक आध दो कंपनी जीरो होंगी, ऐसी भी कंपनी होंगी जिनमें मेरा इन्वेस्टमेंट अगर बड़ा हो गया होगा और आगे जाके उसमें स्ट्रगल आ जाए तो उनमें से भी जीरो होंगी। लेकिन हाँ, ये भी पता है कि कुछ कंपनीज ऐसी भी होंगी जहाँ पे अगर मैं उसमें करना ये होगा कि मुझे वो पैसा भूलना होगा। अच्छी कंपनीज की बात कर रहा हूँ, मेरे पोर्टफोलियो में डेफिनेटली होंगी। इतने से ही पोर्टफोलियो में आगे इसमें ना ही ब्रेन स्ट्रॉम मतलब पूरी सी अपने एक्सपर्टाइज लगाने की, ज़बरदस्ती दिमाग लगाने की कोशिश ना करूँ, तब भी करना क्या है। और ये भी नहीं है कि मैं जो है मेरा पैसा रिस्क पे है, हाई रिस्क पे कहा जाए या क्या कुछ कहा जाए, कि मार्केट जब अभी टॉप से करेक्टेड है, मैं भी करेक्टेड हूँ, बट ऑल इन ऑल चीज़ें एक ठीक लेवल पे दिखाई पड़ती हैं। तो ये आपको एक्सपीरियंसेस के साथ में चीज़ें आती हैं। यहाँ जैसे अब मैं बात करूँगा, जैसे यहाँ अब आप ये देखोगे कि यहाँ 46,000 का प्रॉफिट बुक किया, 66 क्वांटिटी, अच्छी कंपनी, ज़बरदस्त कंपनी। और मैंने बोला कि मार्केट में मौका बार बार देती हैं कंपनीज। ठीक है, तो ये कंपनीज अभी जो है अभी जिस प्राइस पे होगी शायद वो फिर मौका दे रही है। और आपने देखा कि मैं 2400 पे सेल आउट किया था, 46 का प्रॉफिट बुक किया। इसको कब लिया, कैसे किया, तो वहाँ पे थोड़ा सा मतलब इसलिए बताने के पीछे का रीज़न है कि भाई आप जान पाएँ कि किस तरह से हमें समझना होता है। इसको थोड़ा सा मैं बंद कर दूं तब जाके आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे कि इसके रियलाइज ब्रेकडाउन में अगर मैं जाता हूँ तो 14 अगस्त 2024 से मैंने क्वांटिटी को लेना चालू किया। 1900, 1800 देख सकते हो आप। ये अपनी बाइंग स्ट्रेटेजी रही है। पैसा कमाने के कंपैरिजन में सीखना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो आप चीज़ें अप्लाई कर सकते हो दूसरी जगह पे, और गारंटेड रूल कोई भी नहीं होता। ये भी बात आप ध्यान के मान के चलिए, लेकिन एक प्रोबेबिलिटी पे आपका एक्सपीरियंस काम करता है। तो यहाँ पे देख सकते हो अगस्त में बाइंग करी, मैंने टाइम नहीं किया कि यार ये बॉटम है, कि ये बॉटम है, कि ये बॉटम है, कि ये बॉटम है। अच्छी कंपनी है, गिर रहा है, गिरने के रीजंस देखे, समझा, देखा, बोला ठीक है यार आगे बढ़ सकते हैं। अब यहाँ पे अपन जैसे ये आगे अगर इसको थोड़ा सा क्रॉस कर दूं, यहाँ पे देख सकते हो, आप देखते जाओगे तो 1800 पे धीरे धीरे अगस्त 2024 में बाइंग करी। और ऐसा नहीं है कि इस कंपनी में मुझे प्रॉफिट बुक कर जाना था इस वजह से मैं बाइंग कर रहा था। वो डिपेंड करता है कि आप अपने रिस्क एपेटाइट से किस तरह को सोचते हो। और इन सब हरकतों के साथ साथ, मतलब इन सब एक्सपेरिमेंट्स के साथ साथ आपको लॉन्ग टर्म, जो मैं 15 से 20 साल के लिए भी बोलता हूँ पोर्टफोलियो में कंपनीज को बनाए रखने के लिए, उसके लिए रिस्क एपेटाइट को भी अर्न कर लेता हूँ और पैरेलली
कुछ कंपनीज में उसी तरह के स्टेक्स के इन्वेस्टमेंट को भी कैरी ऑन करने की पूरी कोशिश रहती है, जिनको मैं पिलर्स बोलता हूं, पोर्टफोलियो पिलर्स, कि वो क्या बन पा रहे हैं। और पिलर्स भी धोखा देंगे। अब पिलर्स में क्यों बोला, क्योंकि जिनमें इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ी हो चुकी हो, चाहे वो लार्ज हो, मिड हो या स्मॉल कैप की कंपनी हो, लेकिन इन्वेस्टमेंट आपकी बड़ी होगी, दैट पोर्शन इज इटसेल्फ इज मीन्स टेकिंग ए ग्रेट परसेंटेज, ए बिग परसेंटेज ऑफ योर पोर्टफोलियो। तो अब उनकी तरफ को, अब कहोगे सर शेयर तो बार बार मौका देता, आपने ये बात कही, मार्केट मौका बार बार देता, तो भाई मार्केट इंटर्न शेयर्स है और हर शेयर बार बार मौका देता, ये भी मैंने कहा, लेवल्स डिफरेंट हो सकते हैं। तो जब बार बार मौका देगा तो ऑल टाइम हाई पे हम प्रॉफिट्स को बुक क्यों ना कर लें। वो स्ट्रेटेजी जिसमें आपने अभी दिखाया कि जैसे अभी आपने गार्डन रिच बिल्डर्स में, कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मैं आपको जस्ट आप मेरी थीम को समझिएगा, सुनिएगा और मंथन करिएगा कि अब आपने देखा कि मैंने गार्डन रिच बिल्डर्स में इन्वेस्टमेंट करना चालू किया और उसको मैंने टाइम नहीं किया और धीरे 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 मुझे नहीं पता कि मैं उसमें कितनी क्वांटिटी कब तक कहां तक गिरेगा और कहां तक मैं खरीदूंगा। अच्छा, ऐसा एक्सपीरियंस अभी भी काफी कंपनीज हैं जिनमें आपने इन्वेस्टमेंट को देखा होगा। तो क्या सर वहां गलत नहीं जाओगे? हाँ, जा सकते हो। क्या वहां पे कहीं सही नहीं जाओगे? हाँ सर, सही भी। जब 4 5 8 10 कंपनियों में आप इस तरह के स्टेक्स को धीरे धीरे, आज मान के चलो इन्वेस्टमेंट 40-50 हज़ार की, भाई इस दौरान की मैं बात करूं, 40-50 हज़ार के अराउंड थी, और उसके बाद फिर जब चीज़ें सही निकली तो आपने प्रॉफिट को बुक कर दिया, बशर्ते उसको आपने लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से लिया। लेकिन पोर्टफोलियो की रिस्क एपेटाइट को समझने के लिए आपने चीज़ें खेल ली या देख ली या समझ ली। क्या पूरे पोर्टफोलियो के साथ ऐसा करते हो? नहीं। मेरे साथ जो बहुत समय से बने हुए होंगे, रिक्वेस्ट है कि लाइक जरूर करिएगा। मैं आप लोगों का सभी का धन्यवाद देना चाहूंगा कि 93 लाइक्स आपने दिए पिछले वीडियो में। यूट्यूब अभी रिकमेंड नहीं कर रहा है चैनल को, वो सब रीजंस आपको पता है। लिंक दे रखा है व्हाट्सएप ग्रुप पे, वहाँ व्हाट्सएप ग्रुप का, वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हो। 500 प्लस लोग जुड़े हुए हैं, वहाँ पे हम लोग डिस्कशन करते रहते हैं। पैरेलली एक और चैनल है, वहाँ पे आप जुड़िएगा, डेफिनेटली दैट चैनल विल बी द मेन चैनल इन फ्यूचर, तो इसलिए उसको भी, उसके लिंक डिस्क्रिप्शन दे रखा, वहाँ पे आप उसको ज्वाइन कर सकते हो, नितिन द क्रिएटर। सेकेंड वन, द ग्रिप में इन्वेस्टमेंट का, बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट के लिए ग्रिप का लिंक दे रखा है, वहाँ से भी आप मेरे कोड को डाल के अपना बॉन्ड्स की इन्वेस्टमेंट जर्नी को भी चालू कर सकते हो, जिनको मैं अपने उसमें बताता रहता हूँ कि भाई किस तरह से फाइनेंशियल फ्रीडम को डाइवर्सिफाई भी करना है। तो वापस आते हैं टॉपिक पे, और यहाँ पे आपने देखा कि भाई देखो 1700 पे और 1600 पे और 1500 पे और 1400 पे, देख सकते हो प्राइस, 1400 पे, 1300 पे, और 1 1 2 2 2 2 3 3 4 4, कभी कभी मैंने बीच में, कभी आपने देखा होगा, कभी कभी मैं इन्वेस्टमेंट थोड़ी बड़ी भी कर लेता हूँ कि 4 क्वांटिटी, 5 क्वांटिटी, 8 क्वांटिटी, 10 क्वांटिटी, 20 क्वांटिटी, 25 क्वांटिटी, डिपेंड ऑन द माई, कि भाई मेरे पास कहीं मैंने रिस्क कैपिटल को बुक किया तो मेरे पास फंड्स ज़्यादा होंगे, या मेरे पास इन्वेस्टमेंट का अमाउंट आ गया होगा। और रेगुलरली इन्वेस्टमेंट मेरे पोर्टफोलियो पर मंथ का रहता ही रहता है, आपने ये देखा होगा, बाय 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 करते हुए। और ये देख सकते हो कि मार्च 2025 तक आपको इसमें बाय 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 करके ही दिखाई पड़ा और क्वांटिटी वाइज हो गया। फिर उसके बाद इस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कि मुझे ये सेल करना है, ठीक है। और उसके बाद जब आप देखेंगे तो ये यहाँ पे इकट्ठा 21 मई 2025 को मैंने इसमें पूरी क्वांटिटी में सेल कर दिया, और सेल करके ये देख सकते हो, सेल करके प्रॉफिट को बुक कर लिया, देन रिस्क एपेटाइट बढ़ा लिया। मैं इसको प्रॉफिट बुक करने के कंपैरिजन में मैं इसको बोलूंगा कि पोर्टफोलियो का रिस्क एपेटाइट बढ़ा जाए, क्योंकि बिकॉज वही अमाउंट पूरा री इन्वेस्ट होता है, होगा कहीं पे, कहाँ पे भी होता है, वो अलग चीज़ है। तो यहाँ पे उसके बाद फिर देखा क्या कि मई 2021 में, यहाँ पे आप देखोगे कि मई 2021 में मैंने प्रॉफिट को बुक कर दिया, और उसके बाद नज़र हमेशा बनी रहती है 26 अगस्त 2025 में, 5 6 7 8 3 महीने बाद ही फिर खुजली हुई, और दोबारा से मैंने 2450 पे, 2424 पे मैंने यहाँ पे बुक कर दिया एक अमाउंट के बाद, और यहाँ पे फिर लेना चालू कर दिया। देख सकते हो 2450, 2400, 2300, 2300, पता नहीं, लेकिन फिर 4 के बाद फिर मैंने चारों को बुक किया और मैं निकल गया, 2700 पे बुक करके मैं निकल गया। ऑल इन ऑल इस सब दिखाने के पीछे का रीज़न ये था कि आप जैसे, अब ये कंपनी को, ऐसी कंपनी भी है ये, प्रैक्टिकली देखा जाए कि जो लाइफ लॉन्ग रखी जा सकती है ना, लाइफ लॉन्ग रखी जा सकती है। ऐसा मैंने रेलवे कंपनीज में भी किया और भी कहीं कहीं पे किया, और पैसा री इन्वेस्ट भी हुआ। जो री इन्वेस्ट हुआ तो क्या वो सही हुआ हर जगह? नहीं, एक प्रोबेबिलिटी बेसिस पे ज़्यादातर कंपनीज में ठीक हुआ, और वही आपको आगे ले जाती हैं, कहीं कहीं पे गलत भी होगा दैट। लेकिन जो गलत गया, क्या वो पोर्टफोलियो बियर कर पाएगा? हाँ, बियर तो कर जाएगा, बट आप पीछे आ जाएंगे। लेकिन वो पीछे और आगे के होने के साथ साथ मार्केट तो कभी कभी कंसोलिडेट करेगा, गिरावट में रहेगा, कभी कभी मार्केट आगे भागेगा भी, बुलरन भी आएगा।
तो ये सब भी जर्नी को भी कैलकुलेट करना है कि भाई ये चलता रहे, चीज़ें चलती नहीं। आज अगर मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है, गिरावट में है, या एक तरह से शेयर्स स्पेशली स्मॉल कैप वगैरह नीचे हैं, पोर्टफोलियो ज़्यादातर लोगों के स्मॉल कैप में वो नीचे हैं, लोगों के क्या मतलब बड़े बड़े दिग्गजों के नीचे हैं, तो क्या आप कहीं जीरो प्रॉफिट्स या निगेटिव प्रॉफिट्स में तो नहीं बैठे हैं इन कंपेयर टू योर लेंथ ऑफ टाइम कि भाई आप कब से इन्वेस्टमेंट जर्नी में हैं, कितना कर रहे हैं और क्या कुछ कर रहे थे। ठीक है, हाँ ये बात मानी जा सकती कि 26 लाख के प्रॉफिट्स आज 1-1.5 साल हो गया, मार्केट अपने ऑल टाइम हाई पे जब गया था तब सबके ऑल टाइम हाई पे तब गधे घोड़े सब दौड़ रहे थे उस समय पे। भाई 26 लाख के प्रॉफिट से तो गधों ने भी पैसा दिखा रखा था, बना रखा था। अब अगर हमको पता होता कि नहीं साहब 26 लाख के प्रॉफिट्स जो आपके पोर्टफोलियो में दिखाई पड़े सर आज इस तारीख को 26 सितंबर 2024 है, तो वो भाई उसमें भाई उसके बाद से इन्वेस्टमेंट तो कंटिन्यू है, तो पैसा तो आपका और भी ज्यादा लग गया, लेकिन उस समय तो कम लगा होगा इन कंपेयर टू टुडे। तो वहां पे आपके 26 लाख प्रॉफिट्स यानी इट इज वेरी टाइम। क्या मेरे ही थे? नहीं साहब, जो अच्छे इन्वेस्टर हैं उनके भी थे, जो कुछ तो कम तुक्क वाले चल रहे थे उनके भी थे, और मार्केट को एक मनी प्रिंटिंग मशीन समझ लिया गया था। ये तो मुझे पता था कि जो लोग पुराने थे वो ये कहते थे कि मार्केट में जिसने कोरोना की गिरावट को देख लिया, 2-3 गिरावट को देख लिया, तब जाके वो मैच्योर्ड होता है, समझदार होता है। तो ये तो पता था कि भाई मार्केट में गिरावट तो आएगी, आगे कंसोलिडेशन आएगा, कब आएगा किसी को पता नहीं। और ऐसा एक रशिया यूक्रेन के टाइम पे चीज़ें चली, उस समय रुकने की कोशिश की और पैसा एक लंबे समय तक पैसा नहीं बना। आपने देखा होगा रशिया यूक्रेन के टाइम पे हमने भी नहीं बना तब उस समय इन्वेस्टमेंट। और तब जो रिटेल इन्वेस्टर होता है वो जो अगर 20,000 की SIP कर रहा है, ध्यान से सुनिएगा, इन सब चीज़ों में थीम है पूरी, 20,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट कर रहा होता था तो भले ही उसकी जो भी सैलरी होती पर मंथ अगर वो 20,000 कर रहा था और मार्केट में पैसा जहाँ पे भी पैसा लगता था पैसा बनता था, तो उसे क्या लगता था, उसे एक तरह से मोटिवेशन मिलता था कि यार मैं 25,000 भी ले आऊँगा, लगा दूंगा, 26 लगा दूंगा, घर बेच के लगा दूंगा, पैसा मल्टीप्लाई हो रहा है। वहीं पर जब रशिया यूक्रेन का टाइम आया तब फिर जो है बने रहना तो बहुत दूर, बहुत से लोग निकलते हैं और निकलेंगे। तो लेकिन अब हमें जैसे टिकना था कि भाई ये तो पता, लेकिन इम्पैक्ट तो मेरे ऊपर भी आएगा। तो उस दौरान जो मेरी इन्वेस्टमेंट पर मंथ ज़्यादा में थी वो कम हो गई, लेकिन सीखना तो है। तो मैं वहाँ पे इन्वेस्टमेंट मेरी जैसे कि जो अभी नाउअडेज आप देखते होंगे कि मैं 5,000 रुपये क्रेडिट करता हूँ, तब जाके जब 5,000 रुपये की बाइंग हो जाती है तब फिर मैं अगला 5,000 डालता हूँ। इन जनरल मैं बता रहा हूँ, हालांकि मैं कभी कभी 2,000 1,000 भी डालता हूँ, कभी कभी बड़ा अमाउंट भी डाल लेता हूँ, वो अलग है। लेकिन इन जनरल जो आज के टाइम की है कि भाई 5,000 के अप्रॉक्स आता हूँ, फिर खत्म हो गए तो फिर 5,000, ये मेरा एक रहता है। मैं अपने इन्वेस्टिंग अमाउंट की बात कर रहा हूँ, तो आप अपने अपने रेशियो के हिसाब से सोच सकते हैं। उस दौरान मेरा 1,500, 800, 1,000 रुपये, 1,500 रुपये, 1,000 रुपये, और फिर कभी भी काफ़ी बार नहीं भी, कब जब रशिया यूक्रेन का टाइम चला तब। तो लेकिन सीखना है। और तब क्या पैसा नहीं था, लेकिन इन्वेस्टमेंट पहली बार देख रहा था, कंसोलिडेशन, गिरावट की भाई ये किस तरह की चीज़ें, लेकिन सीखा, छोड़ा नहीं। ये तो पता था कि काफ़ी चीज़ें इस तरह से, वहाँ से कुछ हल्की तो मैच्योरिटी दी ही है मार्केट ने, ठीक है। उसके बाद में फिर मार्केट ऊपर उठा और चीज़ें उठी, और उसके बाद में फिर अब जो फेजेस है पिछले 1-1.5-2 सालों से, स्मॉल कैप भी गिरा, चीज़ें गिरी, तो क्या मार्केट आगे पैसा नहीं बनाएगा? नहीं बनाएगा। आज मैंने 26 के प्रॉफिट देख के, उस दौरान भी मैंने आपको बताया था कि मैंने 4 लाख के प्रॉफिट्स मेरे पहुंचे थे। 4 लाख के प्रॉफिट्स उस दौरान, उस पर्टिकुलर कह सकते हैं कैपिटल में, वो काफ़ी थे। नहीं, ये रशिया यूक्रेन के टाइम की बात नहीं, उससे पहले की बात बता रहा हूँ। वो 4 लाख के प्रॉफिट्स देन वो जीरो भी हुए, टोटल जीरो। फिर पोर्टफोलियो बराबर पे चला, थोड़ा सा निगेटिव भी आया था, फिर बराबर पे आया, और उसके बाद रशिया यूक्रेन टाइम में तो मुझे याद नहीं कितने बन गए थे, फिर वहाँ से भी चीज़ें नीचे आईं, और मुझे लगता है कि छोटे मोटे प्रॉफिट्स बचे थे, 1-1.5-2 लाख के बचे हो जाएँ। फिर वहाँ से चीज़ें गई ऊपर, और उसमें बहुत सारी गलतियां भी हुई, सब कुछ है। फिर 26 तक के देखिए, अब 26 से नीचे मैंने आपको बताया भी था कि 8-8.5 लाख तक के प्रॉफिट्स को मैंने अभी ये बॉटम्स आउट में जो देखता हूँ, इसमें रिस्क एपेटाइट अर्न करके भी चीज़ें रही हैं, कई लॉसेस को भी बुक किया, तो अब एक बॉटम सेफ बना रहा है। अब ये अगर 26 के प्रॉफिट्स 9-9.5 पे दिखा रहे हैं, या 8-8.5 पे मैंने बॉटम पे देखा अभी, जब भी वो टॉप से गिरावट हुई, तो उस दौरान ऐसा नहीं कि मेरा अकेले का पोर्टफोलियो गिरा, मार्केट में बहुत सारे बड़े बड़े दिग्गजों गिरा, यानी कि कहीं ना कहीं मार्केट के सिंक कर रहा हूँ, साथ में हूँ लगभग।
वॉलेटिलिटी वो रहेगी। अगर अब यहाँ से कोई मान लो बुल रन आता है या चीज़ें आती, इन्वेस्टमेंट तो कंटिन्यू है, उस सीख के साथ में अब 5,000 लगा पाने की ताकत रखता हूँ कि भाई मैं एक बार में 5,000 डाल रहा हूँ। पहले भी 1,000 रुपये डाल रहा था जब रशिया यूक्रेन का टाइम था, मतलब जब गिरावट या कंसोलिडेशन होता है उस समय पैसा लगा पाने की ताकत रिटेल इन्वेस्टर्स की नहीं हो पाती है। ये रहता है। और अभी अभी कल से ही बुल रन अगर आ जाए या 2 दिन की तेजी आती तो तीसरे दिन पैसा इंतजाम हो जाता है, ठीक है, लेकिन वो कंसिस्टेंसी आपको लेके चलनी पड़ेगी। तो यहाँ पे ये सब दिखाने के पीछे का रीज़न ये था कि रिस्क एपेटाइट भी बढ़ाना, आगे बढ़ना, चीज़ें भी आगे करते जानी है। यहाँ पे एक बात तो मैं ये कहूँगा, ये आप देख सकते हो कि आज 45,000 रुपीज़ 45,067 रुपीज़ की पॉजिटिविटी पोर्टफोलियो में रही, ठीक है। और पोर्टफोलियो साइज़ की तो मैं बात नहीं करूँगा। और मुझे किसी न किसी कंपनी में जब भी कभी मार्केट में सेंटीमेंट नेगेटिव होते हैं, गिरावट होती है, कंसोलिडेशन होता है, बहुत सारी कंपनीज़ हैं और डाइवर्सिफाई करके मैंने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, और इसमें से बहुत सारी कंपनीज़, अब ये 61 क्वांटिटी पे मत जाना, 61 सॉरी नंबर ऑफ कंपनीज पे मत जाना, क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जिनमें एक एक शेयर पड़ा हुआ है फॉर द मॉनिटरिंग पर्पस। ऐसी भी कंपनीज होंगी जिसमें 5 या 8 6 हज़ार रुपये लगे होंगे, उनको मैं ट्रैक ही नहीं कर रहा हूँ, मॉनिटरिंग ही नहीं कर रहा हूँ। अब वो 10,000 रुपये लगे, 5,000 रुपये लगे, 4,000 रुपये लगे। काफ़ी लोग ये कहते भी हैं कि यार सर उनमें से पैसा निकाल के, उनमें से कुछ अच्छी कंपनीज भी होंगी, ऐसा नहीं कि उनमें अच्छी कंपनीज नहीं होंगी, लेकिन ट्रैक कर नहीं पा रहा हूँ, ठीक है। लेकिन इन्हीं सब दौरान के बीच में ऐसे पोर्टफोलियो पे पिलर्स बनाने की जो कोशिश है फॉर द लॉन्ग टर्म, उनको एक प्रोबेबिलिटी बेसिस पे कि भाई मैंने 10 को अगर मैं ट्रैक करके चल रहा हूं तो 2-3 तो, एक आध 2 तो मिलेंगे जो कि पोर्टफोलियो के पिलर्स बन सकते हैं फॉर द लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से। ऐसे पिलर्स को जब मैं खड़ा कर लूंगा, 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, वो फिर आपके 15 से 20 साल तक बशर्ते उस कंपनी में कोई दिक्कत खड़ी ना हो, ये लेके चलना है इस तरह से। क्यों? क्योंकि ये बात मैं मान के चलता हूं कि मैं ना तो ऑल टाइम हाई पकड़ पाऊंगा, ना मैं ऑल टाइम लो पकड़ पाऊंगा। मैं कंपनी के फंडामेंटल्स देख सकता हूं, टेक्निकल्स देख सकता हूं, प्रोमोटर्स देख सकता हूं, बिजनेस देख सकता हूं, सेक्टर देख सकता हूं, किस तरह के रिजल्ट्स आ रहा हूं वो देख सकता हूं, लेकिन फ्यूचर में उसके क्या एक प्रोबेबिलिटी बनती है वो एक समझ सकता हूं, लेकिन होगा क्या वो नहीं जान सकता। तो अब होने को तो कुछ भी हो सकता है, तो मुझे अपने रिस्क एपेटाइट को बढ़ा के और अपने पिलर्स पे काम करना है। मान के चलो आपने 8 या 4 या 5 या 10 या जो भी जितने समय में भी आपने पिलर्स को खड़ा कर लिया और वो परफॉर्मेंस देंगे, और पिलर्स मतलब आपकी अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट, बड़ी इन्वेस्टमेंट। तो जब सर अगर कोई पिलर धोखा दे गया, तो अगर आपने भाई एक पिलर 2 3 4 5 8 10 में से 2 हो सकता है, डेफिनेटली इट कैन हैपन, कि आपने देखा होगा बड़ी से बड़ी कंपनियां भी डूबती हैं, जैसे बहुत से लोगों के साथ में ऐसा हुआ है। मैंने उन सभी चीज़ों की, उनकी बातों को बहुत ध्यान से सुना समझा, कि जिन्होंने पैसा बनाया वो भी फंस के गए। कोई आइडिया में इन्वेस्टमेंट किया होगा, कंप्लीटली डिपेंडेंसी हो गई थी, वो गया होगा ख़त्म। यस बैंक में किसी ने किया होगा, वो ख़त्म हुआ होगा। किसी और में भी ऐसे अभी DHFL में राकेश झुंझुनवाला सर ने इन्वेस्टमेंट किया, वो ख़त्म हुआ। ऐसे मतलब हर एक के पास एक एग्जाम्पल्स होंगे जिनके पास मल्टी बिलियनियर्स जिन्होंने पैसा बना लिया, उनके ऐसे एग्जाम्पल्स भी हैं कि जिन्होंने पैसा जीरो भी किया। तो ये हैपन, ये होता ही होता है। जब ये होता ही है, मान के ही चलना है, तो हम कैसे ये कह लें कि हम ये बात पे बैठ कर लेते हैं कि नहीं भाई मेरा खड़ा हुआ पिलर, मतलब नीचे से आपने पकड़ लिया, बना भी लिया, सब कुछ हो गया, उसके बाद उसमें कंसीक्वेंसेस नहीं आएंगे तो आएंगे, लेकिन क्या सब में आएंगे? ऐसा तो नहीं हो सकता। तो 1 या 2 में आएंगे तो हम थोड़ा पीछे भी जाएंगे। जब पीछे जाएंगे, वो 1-2 जो आएंगे उनमें बड़ा पैसा भी लगा है, तो वो जीरो भी होंगे। अगर वो जीरो होंगे तो बाकी के जो हैं, मान के चलो 4 बच गए आपके, 10 में से 5 बच गए ऐसे जो कि सही निकल गए। आपका वो पिलर्स में भी थे, पिलर्स इन द सेंस कि मतलब आपका अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट भी था, रिटर्न भी बना रहे थे और बढ़ गए, और वो सही है। तो अगर पोर्टफोलियो में ऐसे 4 भी दिग्गज पिलर्स जो सस्टेन कर पाए, और जिनको आपने 15 से 20 साल, अप्स एंड डाउन्स आएंगे क्योंकि शेयर मार्केट और कोई भी शेयर XYZ कोई भी हो, वो मौका बार बार देता है। मौका बार बार देने का मतलब है कि भैया वो ऑल टाइम हाई पे भी जाएगा तो आपका पोर्टफोलियो धड़ाम की तरह एकदम सुपर ऊपर उठा हुआ, फिर और वहां से जब वो करेक्शन लेगा तो जो है धड़ाम की तरह नीचे गिरेगा, तो आपको लगेगा, रिग्रेट होगा, यार मुझे ऊपर प्रॉफिट को बुक कर लेना चाहिए था यार। ठीक है, मैंने भी तो किए, लेकिन मैंने वो रिस्क एपेटाइट बढ़ाने के लिए किया है। तो क्या सर जो पिलर्स को सोच के चल रहे हो उनमें नहीं करोगे? हो सकता है पोर्टफोलियो का साइज इतना बड़ा हो जाए, चीज़ें बड़ी हो जाएं,
तो वहाँ पे मैं शायद करूँ भी भाई, हर साल थोड़ा बहुत, लेकिन मेरी कोशिश इस बात पे है कि मैं जो निरंतर वाला होता है कि ना, हमेशा के लिए रख लिया भाई ठीक है, लाइक दैट कुछ चीज़ें अपने पोर्टफोलियो में रखवाना मतलब बना लेना चाहता हूँ। अब आपने देखा होगा कि थोड़ी सी ग्रीनरी आई तो यही जो कंपनीज हैं, पहले स्टार्टिंग में अभी जो बिल्कुल निगेटिव हिसाब किताब दिख रहा था, उसमें आपने देखा होगा कि वीबीएल, स्काई गोल्ड और यहाँ पे 2-3 एक कंपनी हल्की फुल्की ग्रीन दिखती थी, बाद में चीज़ें रेड में ही थी और अपन धीरे 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 चीज़ें लगा रहे थे। पता नहीं है कौन सी चलें, किसी तरह का कोई रिकमेंडेशन नहीं है। तो वहां पे अब ये देख सकते हो कि छोटी मोटी ग्रीनरी सी दिखने लगी है कंपनीज में, ठीक है, भले ही हल्की फुल्की है। मैंने रिस्क कैपिटाइट को अर्न करने के बाद दोबारा से इन्वेस्ट किया, इसलिए आपको ये छोटे छोटे रिटर्न्स आपको दिख रहे हैं। प्रैक्टिकली जो बुक किया है वो आपने देख लिया, ठीक है। क्या वो स्टेप सही था? ऐसा भी मैं नहीं मानूंगा। अब ये सी का इंटरप्लांट है, इसमें एक बार प्रॉफिट बुक करके दोबारा से 6 क्वांटिटी पड़ी है, तो ये 6 क्वांटिटी में मेरा क्या ही फर्क पड़ रहा है। लेकिन ये चीज़ें आपको लंबे समय, अब जैसे यहीं पे अब आप जैसे बोला गया, जैसे सी का इंटरप्लांट की बात करी, मैंने क्या ऑल टाइम हाई पे इसके प्रॉफिट्स को बुक किया होगा? नहीं। मैं जस्ट ये चीज़ें सिखाने की पीछे का रीज़न है कि आपकी अप्रोच जो है वो क्लियर होनी चाहिए मार्केट को लेके। जब तक आप उस अप्रोच को सोच के नहीं चलोगे तब तक जो है बात नहीं बनेगी। अब यही देख सी का इंटरप्लांट कि भाई 30 क्वांटिटी 6400, ठीक है, बुक कर दिया, देन यहाँ पे दोबारा से 6 क्वांटिटी पड़ी, ना तो इससे कोई फर्क पड़ रहा था ना इससे कोई फर्क पड़ रहा, लेकिन यही चीज़ें फिर दोबारा ग्रीन में। क्या मैंने ऑल टाइम हाई पे बुक किया? नहीं, 485 में लेके 700 में बेचा, अभी 999 का एवरेज प्राइस है, 6 क्वांटिटी पड़ी हुई है। ध्यान जा रहा है इस कंपनी में? नहीं जा रहा। अभी बीच में ऊपर भी भागी थी, नीचे जाई, ठीक है, हो सकता है ना भी जा पाए बहुत समय तक ध्यान इसमें। तो ऐसा एक नहीं, ऐसा बहुत सारी कंपनीज में चीज़ों में देख के सीखना समझना और आगे बढ़ना पड़ता है। आज की बात करूँगा, ये थोड़ा सा क्या हुआ, हैंग हो गया क्या? नहीं, ये वो हो गया, रुक जाओ, ये कटा, ठीक है, अब आएगा। हाँ, तो आज की बात करूँगा, कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि अच्छे रिजल्ट्स। अब आपने देखो दिमाग घूम जाता है, रूल है ही नहीं ना कोई। आप सोचोगे कि सर कंपनी के रिजल्ट्स बढ़िया है, कंपनी की कौन कॉल सही है, कंपनी का फ्यूचर सही है, कंपनी पैसा भी बना रही है, अब ये तो गिरता ही जा रहा, ठीक है। कोई कहेगा कोई भी रूल आप लगाओगे नहीं चलेगा काम, प्रोबेबिलिटी पे चलोगे तो काम चलेगा। बहुत सारे ऐसे शेयर्स होंगे, जैसे मतलब बहुत से लोग कहते हैं कि यार जब आप सर इस शेयर के बारे में बात कर रहे हो, आपका इन्वेस्टमेंट इसमें बड़ा है, आप लंबे समय से कर रहे हो, क्या मेरी पूरी डिपेंडेंसी है उस पर? अगर वो बनने लगती है डिपेंडेंसी उस पर, तो आपने देखा होगा कभी मैं बात करने लगता हूँ जो क्या नाम है उसका, अरे यार ई पे नाम है, ठीक है, बड़ा इन्वेस्टमेंट हो गया उसमें भी, हाँ सॉरी ई पे कह रहा हूँ, के फिनटेक। कभी मैं बात करने लगता हूँ इसकी कि भाई 3.5 लाख रुपए, 3,60,000 की इन्वेस्टमेंट है, आगे भी करना चाहता हूँ। कभी मैं बात करने लगता हूँ स्काई गोल्ड की, कभी मैं बात करने लगता हूँ जैगिल। किसी तरह का कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मैं बता रहा हूँ, इनमें से कोई भी कंपनी जीरो हो सकती है। तो जो प्रभाव में आते हैं लोग, जैसे मेरी बात को सुन रहे हैं या चीज़ें सुन रहे हैं, मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि कोई ऐसा माइकल लाल नहीं बना है जो आपको टिप दे दे और उससे आप पैसा बना लें। हो सकता है एक आध बार आप सफल हो जाएं, लेकिन आप लंबे समय तक टिक नहीं पाएंगे मार्केट में, और लंबे समय तक जब टिक नहीं पाएंगे तो जो है कि पैसा नहीं बना पाएंगे। तो सर फिर हम आपको माने ही क्यों, आपको सुने ही क्यों, आपकी बकवास को देखें ही क्यों, समझें क्यों? क्योंकि बात क्या कह रहा हूं कि ये जो थीम है, ये जो आप समझ रख पा रहे हैं मार्केट को लेके, जो एक तरह से हाय तौबा मची पड़ी है बाहर, उस सब नॉइस को अवॉइड करते हुए चीज़ों को समझ के, इस तरह से कोई नहीं बताएगा, उनको समझ के आगे जब बढ़ेंगे तो आपका ज्ञान खुलने लगेगा। हम आप व्हाट्सएप ग्रुप पे जो बात कहते हैं ना, बहुत से लोग कहते हैं अरे यार क्या व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, कोई यहाँ पे किस चीज़ की बात कर रहे हो, क्या कुछ कर रहे हो, सब फालतू बात चलती हैं। लेकिन जब बात होती भी है ना टॉपिक पे, तो एक कम्युनिटी, आप ये सोचिए ना कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पे कोई फीस नहीं, कोई चार्ज नहीं, मेरे को क्या कोई फायदा हो रहा है? नहीं, लेकिन एक मत के जुड़े हुए ज़्यादातर लोग, बहुत से लोग बेकार भी लोग होंगे वहाँ पे, लेकिन एक मत से एक कम्युनिटी को सोच के बनी हुई एक कह सकते हैं ग्रुप, वहां पे इस बात का डिस्कशन होना और चीज़ों का एक एंगल मिलना, फिर अपनी एनालिसिस करना, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा जो है कहना सपोर्ट है।
अगर आप मान के चलो मार्केट में, मैं कहूँगा शेयर बहुतों को तो अभी जैसे घर में ही हो, परिवार में हो, दोस्तों में हो, या इधर उधर किसी से भी बात कर लो, सब्जी वाले से बात कर लो, दुकान वाले से बात कर लो, अगर उसका मार्केट से लेना देना नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं है, तो उसको क्या पता चलेगा कि हाँ क्या ऐसे बाय करता है, कब सेल करता है, क्या कुछ चार्जेस हैं, क्यों करना है। यहाँ कम से कम कम्युनिटी है, तो इफ़ वी आर लर्निंग इन अ वे, तो हम वहां पे, अच्छा सेक्रीफाइस क्या है, सेक्रीफाइस ये है कि भाई कभी कभी फालतू बातें होती हैं तो हम लोग वहां पे उस तरह का रहता है, कभी चैटिंग में कभी कोई बात हो जाती है, हालांकि हम लोग सभी कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। तो आप किसी भी चीज की चीजें डालते हैं तो वहां पे लोग हैं कि वो अपना फेयर एनालिसिस डालते हैं कि हाँ भाई अरे यार इसमें कोई न्यूज़ है क्या, ये कंपनी गिर क्यों रही है। मैं इवन खुद ही पूछ लेता हूँ यार कि भाई, क्योंकि हर टाइम हर चीज़ को, हर तरह की कंपनी को आप ट्रैक नहीं कर सकते। कोई न्यूज़ आ गई, कोई बात हो गई, कोई कुछ हो गया, कहीं कोई मिसाइल चल गई, फ्रंट तुरंत से अपडेट एक आपस में कि हाँ भाई ये हुआ वो हुआ, और वो भी किसी फायदे की वजह से डाल रहे हैं, नहीं, कभी उनको वहां से कम मिलता है, कभी किसी को मिलता है। तो इसलिए वो ग्रुप को मैं बेनिफिशियल मानता हूँ, और आने वाले समय में दैट विल बी मोर बेनिफिशियल इन कंपेयर टू चीज़ें, ये सीखने पे जोर है। तो बात थी कि तो अच्छा फिर लिमिटेड इन्वेस्टमेंट्स में, लिमिटेड इन्वेस्टमेंट जैसे मान के चलो, अब सर आप तो पैसा थोड़ा ज़्यादा लगा ले रहे हो धीरे धीरे करके, मैंने कोई एक बार में नहीं लगा लिया और आगे भी ये और बढ़ता जाएगा, तो जो भी अपनी कह सकते हैं कि एक्सपेंसेस को जो रह के उसके बाद जो चीज़ें रहती हैं उनको हम डालते हैं। अब धीरे धीरे जितना जितना हम समझ रहे हैं उस हिसाब से हमें थोड़ा सेफ फील करता है। क्या इतना बड़ा अमाउंट लेके मैं पहले दिन आ सकता था मार्केट में? नहीं। क्या इतना बड़ा अमाउंट लेके मैं किसी तरह से सस्टेन कर सकता था मार्केट में जब गिरावट आती है या पॉजिटिविटी आती है? नहीं भाई। क्या ली हुई मेरी इतने एक्सपीरियंस करके सब कुछ लेने के बाद क्या मेरी कंपनियां नेगेटिव में नहीं है? नहीं है। तो जो सर आपकी नेगेटिव हैं तो उन्हें तो आपके प्राइस से तो बेटर है, तो मैं उन पे ले लूं क्या? ले लोगे तो हो सकता है कि वो कंपनी अगर डूब जाए तो क्या उस पर ही डिपेंडेंसी आपने बना ली तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। हाँ, उसको डिस्कस कर सकते हैं हम लोग। हम आप जो है चैट में इसी में कमेंट्स में डालिएगा, देन आप जो है कि ग्रुप में डालिएगा, तो हम वी यूज टू डिस्कस द थिंग्स कि भैया अब जैसे जैगल ने बढ़िया रिजल्ट्स दिए, क्वार्टर ऑन क्वार्टर सब कुछ, ये वो सब कुछ है, क्यों गिर रहा है भाई? एफ आईज ने थोड़ा सा कम कर दिया, डी आईज ने थोड़ा सा कम कर दिया, आशीष कचोलिया का इन्वेस्टमेंट वहाँ का बाकायदा बना हुआ है, जो कह सकते हैं प्रमोटर्स हैं उनके पास भी ठीक ही ठीक स्टेक्स हैं, वो भी ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा कुछ बेच दिए। तो ये गिरावट है तो कोई तो बेच रहा होगा, हाँ ठीक है, हो सकता है सर ये लोग ट्रिम कर रहे हो। तो इन्होंने ऐसा क्या देख लिया कि ट्रिम कर रहे हो? आपने तो सर थोड़ा बाय किया, मैंने अपने रिस्क एपेटाइट पे बाय किया। क्या जैगल कंपनी जीरो नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती। अब कहाँ तक लेना है, कब तक लेना है, कितना लेना है, नहीं लेना? क्या मेरे बाइंग ट्रैकिंग पे केवल यही स्टॉक है क्या? या मैंने इसे बाय किया तो मेरा पैसा नहीं बना था, काफ़ी बार बना, निगेटिव में आया, तब प्रॉफिट्स को क्यों नहीं कर लिया? क्यों सर आपने रिस्क एपेटाइट नहीं बढ़ा लिया? भाई मुझे ट्रेडर नहीं बनना है। अपने रिस्क एपेटाइट को थोड़ा बहुत बढ़ा लिया, फिर री इन्वेस्टमेंट के लिए भैया मेरी कैपिटल सेफ रहे। रिस्क एपेटाइट बढ़ाने का मतलब आप समझ रहे हो कि मेरी कैपिटल, इन्वेस्टेड कैपिटल सेफ रहे, और लॉन्ग टर्म जर्नी भी मुझे देखनी है 15 से 20 साल या फॉर एवर के लिए, जिन कंपनी में कोई दिक्कत नहीं है। और मैंने आपको बोला कि हर शेयर मौका देगा, यानी वो गिरेगा भी। तो वीबीएल जब टॉप पे था तब आप बुक कर लेते, रिस्क एपेटाइट बढ़ा लेते, ठीक है, उसमें तो आपने किया नहीं। स्काई गोल्ड में आपने नहीं किया, कहीं आप कर रहे हो कहीं नहीं कर रहे हो, हम समझ नहीं पा रहे सर। उसी के लिए बोल रहा हूँ, ये लंबे लंबे वीडियोस के साथ में, चीज़ों के साथ में जितना टच में रहोगे, चीज़ों में हो सकता है मैं गलत हूँ, कल को मैं और अब चीज़ें अपनी चीज़ों को और करूँ, या आप लोगों से सीखूँ बहुत सारी चीज़ें, तो उनमें कि सर आज सर ने जैगल ले लिया तो जैगल में घुस जाए, कल वॉरी ले लिया वॉरी में घुस जाए, स्काई गोल्ड ले लिया स्काई गोल्ड में घुस जाए, अभी थोड़ी दिन पहले वीबीएल लिया तो उसमें घुस जाए, टायरल लिया तो उसमें घुस जाएं, के सॉल्स लिया तो के सॉल्स में घुस जाएं, निनटेक सिस्टम में घुस जाएं। क्या इनमें से किसी में भी के फिनटेक में घुस जाएं? क्या इनमें से किसी में भी डिपेंडेंसी है मेरे पोर्टफोलियो में, मेरी इंडिविजुअली, कि हाँ भाई अगर वो कंपनी जीरो होती है इंपैक्ट जरूर बैठेगा, जिसमें ज़्यादा है रिटर्न ज़्यादा है उसका अगर कुछ होता है तो इंपैक्ट बैठेगा। क्या ये सभी जीरो हो जाएंगी? नहीं। क्या इन सभी कंपनीज में पैसा ज़्यादा लगा हुआ है? हाँ, इतना तो लगा हुआ कि अगर इनमें से कंपनीज को होल्ड करता हूँ लंबे समय के लिए 15 से 20 साल, और अगर कोई मल्टी, क्योंकि ज़्यादातर स्मॉल कैप्स हैं, और कोई मल्टी परसेंटेज रिटर्न्स बनाने में सक्षम होती है, जो कि होगी होगी, कोई ना कोई तो होगी, क्योंकि हम प्रोबेबिलिटी पे चल रहे हैं ना, हम टाइम नहीं कर रहे, डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर से हैं, तो पैसा बनेगा, हाँ बन जाएगा। तो तब तो सर आपको, आप तो मतलब जिस टारगेट्स को लेके चल रहे हो वो तो कुछ उससे तो फार फार बेटर मिलेंगे। हाँ,
अब एक दिक्कत आती कि लंबे समय में टिका कैसे जाए, आसान तो नहीं है, चंचल स्वभाव होता है इंसान का, और ऐसे ऐसे एक एक डेढ़ डेढ़ साल तक गिरेगा, और अगर मेरे पास लिमिटेड शेयर्स हैं तो उनको देख देख के तो मैं पागल ही हो जाऊंगा। मुझे भाई क्यूरियोसिटी किस चीज़ की होती है कि कुछ खरीद लें, कुछ बेच लें, यही तो होता है। तो पर अब मैं वो चीज़, वो अपनी खुजली, यही बात कह ली जाए, उसको मैं शांत कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे ये तो पता ही है कि भैया मैं एक मजदूर आदमी, मजदूर इन द सेंस कि भैया जॉब से जब पैसा महीने का मिलता है उसी में से लगेगा, तो वो जब अगला महीना कमा पाओगे तभी तो लगा पाओगे। बोला ठीक साहब। तो वो जब अगले आएगा तो अगले महीने में भी मुझे पास कुछ ना कुछ जगह तो होनी चाहिए लगाने के लिए, जबकि मुझे टाइम नहीं करना है ना मार्केट के हाई को ना मार्केट के बॉटम को। हाँ, एक आइडिया लगता है कि हाँ यार आजकल स्मॉल कैप्स गिरे हुए हैं, आजकल मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है, अब मार्केट बुल रन में ऑल टाइम हाई पे, ये तो आइडिया लग ही जाता है। बोला ठीक, तो उस समय स्टेज को थोड़ा बहुत वेरिएट कर लिया जा सकता है। ठीक है, तो अब इन्हीं में से जब स्टेक्स लगते हैं और डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज मुझे मौका देती हैं, तो मैं अपनी उस खुजली को, जो कि मतलब कह सकते हो जो लॉन्ग टर्म बने नहीं रहने देना चाहता है आपको मार्केट, वो शांत हो जाती है। और मैं टाइम भी नहीं करता। मान के चलो किसी कंपनी में स्टेक्स को मैं 500 की क्वांटिटी तक के लिए से फील करता हूँ, ऐसे बोलता हूँ ना कि 1000 क्वांटिटी के लिए, अब इतने के लिए, अब इतने के लिए। और आपने देखा होगा अगर मेरे साथ जो बने हुए हैं कि मैं ये नहीं कह रहा कि मैं सही हूँ हर तरह से, ये मैं अपनी सोच बता रहा हूँ कि मैं किस तरह से सोचता हूँ। लेकिन इसमें भी ली हुई काफ़ी कंपनीज जो कि मतलब कह सकते हैं, अब जैसे इसी को देख लिया जाए, ये कंपनी अब ये क्या है, 19,000 रुपये लगे हुए हैं, भाई कुछ तो सोच के लगाया होगा। अब ये कंपनी 75% डाउन है, खत्म ही है, तो मैं क्या ही इसमें सोचूं, क्या इसमें क्यों नहीं एवरेज कर रहा हूं, 75% डाउन है ये है। अब ये सर हमने आपको देख के लिया था, तो आपने इस पर टोटली डिपेंडेंसी बना दी होगी, इसीलिए तो मैं पोर्टफोलियो अभी बीच में नहीं दिखा पा रहा था, लेकिन अब मैं यहाँ पे परसेंटेज को छुपा के मैं पोर्टफोलियो को आपको दिखा पाता हूँ। ठीक है, तो वो चीज़ें भी मैं हमेशा पहले भी दिखा। ये लॉट वाली कंपनी है सर, अब ये 18% आपके बाइंग बाई टॉप से करेक्टेड होगी, तभी आपने बाय किया होगा, ये सोच के किया होगा कि भाई अब इस प्राइस से नीचे नहीं जानी चाहिए। सर ये तो गई, तो सर अब इसके लिए तो चाहिए लगभग 80 हज़ार रुपये, नहीं है तो सर इसमें एवरेज नहीं कर रहे हो, कंपनी खराब हो गई, क्या हो गई, नहीं ठीक है, टाइम नहीं करना है ना, चल रहा है ठीक है। कभी हो सकता है कहीं प्रॉफिट्स को बुक कर लिया, इसमें कभी किसी वजह से करेक्शन आया, रीज़न क्या है करेक्शन का वो समझते हुए फंड्स हुए, तो डेफिनेटली इट कैन बी एवरेज। या कंपनी कल को स्प्लिट, मतलब जो है कि लॉट इसका ब्रेक हो जाए, चीज़ें हल्की हो जाए, तो तब देखा जा सकता है चीज़ें, मतलब हर तरह से। तो अब यहाँ पे अब आपने ये अगर देखा तो यहाँ देख सकते हो कि ये 5 क्वांटिटी दिखा रहे हैं, तो इसमें भाई कल मैंने इसमें एवरेज किया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 5 क्वांटिटी हो गया, तो अब ये 467 जो 685 पे आज क्यों नहीं बाय कर लिया, ठीक है लेट इट बी इसकी। लेकिन जीटीटी इसके इसके भी लगे होंगे, हर जीटीटी बाय के लिए लगा जाए ऐसा ज़रूरी नहीं है। डायनेमिक केबल की बात कर लो, ठीक है, यहाँ या 2% पॉजिटिविटी है, ये सेकंड टाइम इन्वेस्टमेंट है पोर्टफोलियो में इसकी, एक बार प्रॉफिट को बुक कर किया जा चुका है रिस्क एपेटाइट के पॉइंट ऑफ व्यू से। और ऐसा नहीं कि रिस्क एपेटाइट के लिए ही किया गया था, ठीक है, उसमें कह सकते हैं कि इस सोच के साथ किया गया होगा कि भाई मैं लंबे समय के लिए इस कंपनी को कंटिन्यू करूंगा, लेकिन पोर्टफोलियो के रिक्वायरमेंट के हिसाब से चीज़ें की जाती हैं। तो सर आज जो पिलर आप बता रहे हो, हम आपको देख के अगर आ गए, कल को आप तो वहीं से निकल लोगे। तो मैंने आपको बोला है ना कि मैं अपने पोर्टफोलियो की कैलकुलेशन के हिसाब से चलता हूं। बहुत से लोगों ने बोला सर वीबीएल बेच तो वहां लगा दो, उसको बेच तो यहां लगा दो, आइस मेक बेच तो ये कर दो, यहां से कर दो, ये कर दो, सजेशन टिप्स देने वाले बहुत से लोग हैं। ठीक है, आपको अपने हिसाब से चलना चाहिए। इसलिए जैसे मैं अब ये बातें कर रहा हूं, बहुत सारी कंपनीज के नाम ले रहा हूं या बातचीत कर रहा हूं, किसी तरह की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आपको अपने पोर्टफोलियो की एनालिसिस को समझना आना चाहिए कि भाई मैं जिंदा बचूंगा कि नहीं बचूंगा। ये सर्वाइवल मोड बहुत ज़रूरी होता है। कोई भी सोल्जर जब लड़ने जाता है तो पहले उसके पास वो सभी भाई वेपन के साथ साथ उसे दूसरे को जो अटैक करना है उसके साथ साथ, मतलब पहले उसकी अपनी प्रिकॉशनरी मेजर्स चीज़ें होती हैं कि भाई उसको अपने लिए क्या क्या चीज़ें लेके जा रहा है, कि भाई उसके पास जो बैटल फील्ड में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, तो उसे अपने आप को कैसे बचाना है। पहले डिफेंडिंग चीज़ें होती हैं, फिर वो अटैकिंग वाली चीज़ें पूरी रखता है कि भाई जिंदा रहेगा तभी तो करेगा, आप मर गए, निपट गए, तो फिर क्या ही करोगे आप।
तो ये चीज़ें होती। तो डायनेमिक केबल में जैसे आपने देखा अभी गार्डन शिप बिल्डर्स में देखा, वहाँ प्रॉफिट, दोनों कंपनी ऐसी हैं कि जो लंबे समय के लिए फॉर एवर के लिए रखी जा सकती हैं, क्वांटिटी वाइज भी कम नहीं थी आपने। और क्या मैंने ऑल टाइम हाई पे बेच पाया? नहीं। आप में से ही मेरे को फॉलो करते हुए ऐसे बहुत से लोग मतलब ग्रुप में रहे हैं जिन्होंने गार्डन बिल्डर्स में भी मेरे को देख के मेरे साथ इन्वेस्टमेंट किया और मेरे से ज़्यादा पैसा बनाया, प्रॉफिट को भी मेरे से ज़्यादा बुक किया होगा। और ऐसे भी बहुत सारे जो डायनेमिक केबल में भी ऐसा बहुत से लोगों ने किया होगा। और ऐसे भी बहुत सारे लोग होंगे जो ये लॉन्ग टर्म की जो बात मैं कहता हूं उसके लिए भी कंटिन्यू होल्ड कर रहे होंगे। तो क्या वो लोग गलत हो गए जिन्होंने बुक कर लिया, या जिन्होंने मेरे से ज़्यादा बुक कर लिया वो ज़्यादा अच्छे हो गए, या जिन्होंने बुक नहीं किया जो कंटिन्यू है वो ज़्यादा अच्छे हो गए, या वो ज़्यादा खराब हो गए? कोई भी अपनी जगह पे गलत नहीं है। इन्हीं चीज़ों को समझो कि मैं अपनी जिस तरह की जर्नी को चीज़ों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 697 देन 836 पे बुक किया, हालांकि यहाँ पे स्प्लिट हो गया तो इसलिए ये प्राइस आधा हो गया। अब उससे भी नीचे की कीमत पे मुझे जो है दोबारा से एंट्री करने का मौका मिल गया, और कोई भी झिझक नहीं है इस कंपनी में यहाँ तक या इससे भी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी तक पहुँचा पाने के लिए। सर तो टॉप से तो आप अपने बाइंग से तो नीचे ही हो, यहाँ पे क्यों नहीं एक ह्यूज क्वांटिटी ले लेते हो? मैंने बोला हर शेयर बार बार मौका हो, लेवल्स डिफरेंट हो सकते हैं, लेवल्स इट कैन गो। अभी आप देख सकते हो क्या मैं ठीक है ये जो है इस प्राइस पे आया है क्या? नहीं। अभी अगर 697 का आधा कर दिया जाए तो 700 रुपये हो जाते हैं। 700 का आधा मतलब 350। ठीक है, तो 350 का प्राइस। ठीक है, 352 क्वांटिटी। अभी अगर मैं इसको थोड़ा सा हटा दूं तो कितना 350 का प्राइस, तो क्या वही चल रहा है डायनेमिक केबल में? देख सकते हो 300 का प्राइस चल रहा है, यानी कि जो मैं एक प्रॉफिट को बुक कर लिया उससे नीचे मुझे मिल रही है, जबकि कंपनी अभी अपने बॉटम से जो बनाई थी उससे ऊपर रही। तो सभी कंपनीज गिरी हुई हैं। ये कंपनी लॉन्ग टर्म में हाँ पैसा बना सकती, क्यों नहीं बना सकती? आइज में मैंने प्रॉफिट्स को बुक किया, दोबारा से किया। तो अब कौन बनेगा, वो एक थोड़ी किस्मत भी होती है कि पोर्टफोलियो पिलर को इसको बनना पड़ेगा। क्या पता डायनेमिक केबल भी दोबारा से इन्वेस्टमेंट के साथ वो ही बन जाए, मे बी। डिपेंड करेगा कब फोकस आता है, कब कितना करेक्शन देती है, क्या अपडेट्स ले रही है, फ्यूचर क्या लग रहा है, मेरा इन्वेस्टमेंट केबल सेक्टर में अगर ये है, सेक्टर वाइज कितना इन्वेस्टमेंट है किस जगह पे। तो इस तरह से आपको सोच के चलना पड़ता है। अब जैसे इसकी बात करूं, ये कंपनी मैंने बाय किया, उससे काफ़ी बार ग्रीन में काफ़ी अच्छा पैसा बनाई। नॉट ओनली दिस, ऐसी बहुत सारी कंपनी नहीं। तो सर उनमें रिस्क एपेटाइट को बुक क्यों नहीं किया? अब मुझे ट्रेड नहीं करना ना। अगर मैं केवल हर बार प्रॉफिट्स को बुक करने के लिए ही चलता तो ये जो आप 9.5 लाख के प्रॉफिट्स को देख रहे हो ये शायद जो कह सकते हैं 12 से 15 लाख होते। लेकिन वो री इन्वेस्ट होते। तो जब री इन्वेस्ट होते तो क्या सब सही जगह पे लगते? नहीं। तो डेफिनेटली है कि फिर भी सर अगर आपने मान के चलो 20 से 25 लाख रुपए के आपके प्रॉफिट्स बन गए, वहां पे प्रॉफिट्स को पूरा बुक कर दिया होता, दोबारा से री इन्वेस्टिंग भी की होती, तो अगर आप मान के चलो कि 5 से 6 लाख रुपए 8 लाख रुपए नीचे भी होते तो 26 लाख के प्रॉफिट्स में से 8 लाख तब भी 18 लाख के प्रॉफिट्स बने हुए होते। रिग्रेट हमेशा रहेगा। तो हो सकता है मार्केट में मैं मॉनिटरिंग करने के लिए आगे ना बढ़ पाता। तो आपको बने रहना निरंतरता के साथ में कि भाई कंपनी में क्या अपडेट है, क्यों गिरा है, सब चीज़ें सही। अब जैसे इसकी बात करूं, मैं कंपनी 396+3 क्वांटिटी कर ली थी, और आज की बात करोगे तो यहाँ पे आप देखोगे कि करीबन 16 क्वांटिटीज़ आज मैंने एड ऑन किया। कल क्या ये और नहीं गिर सकता? डेफिनेटली गिर सकता है। गिरने को तो ये 1-1 साल तक कंटिन्यू गिर सकता है, बशर्ते आप उन डेवलपमेंट्स को देखते रहो, समझते रहो, जानते रहो। आप सही भी जा सकते हो, आप गलत भी जा सकते हो, ठीक है, लेकिन आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत। अब जैसे ये 16 क्वांटिटी आप देख रहे हो, 260 का प्राइस आपको यहाँ पे दिख रहा, ठीक है, ये 260 का दिख रहा है, 260 पे उसी के आसपास बंद हुआ। 16 क्वांटिटी ली कैसे? अगर आप देखोगे तो बाइंग ये अपने क्या मैं सही हूँ, मैंने जो बाय किया वो तरीका सही है क्या? ना। हाँ, लेकिन काफ़ी लोगों में से, आप में से काफ़ी लोगों के कंपैरिजन में तो तरीका सही होगा। तो मेरा कहना उन लोगों के लिए है जिन्होंने एक बार में बड़ी क्वांटिटी को बाय करते हैं, बिल्कुल करो, लेकिन अगर दिन भर में खरीदने हैं तो देखो भाई ठीक है, तुम्हें 200 क्वांटिटी तक लेनी है, मान के चलो आज मुझे इसमें 200 क्वांटिटी, लेकिन हमारे अंदर की वो जो प्रॉब्लम है ना, वो उसको मारना है। जितना ज़्यादा बोरिंग खेलोगे, ये एक एक शेयर हार्डली बहुत बोरिंग लगता है ना, भयंकर बोरिंग। जीटीटीज को देखोगे तो देख सकते हो कि जीटीटीज कितने, 125 जीटीटी। क्या मैं ये सभी बाय करता हूँ? नहीं। इसमें बहुत सारे ट्रिगर मेरे को भाई ऑफिस में काम करने के साथ साथ मुझे ये भी मिल जाता है इंडिकेशन, हाँ भाई कौन सा लेवल पे आ गया। मैं जरूरी नहीं मैं बाय करूँ, ठीक है, मुझे एक आइडिया लग जाता है, हाँ भाई आई हैव टू फोकस ऑन दैट पर्टिकुलर। फिर एक फ्लैशबैक उस कंपनी को पड़ा होता है तो समझ में आता है इस सेक्टर से ये हुआ, ये रिजल्ट से ये था, अच्छा ठीक है इसमें करना है नहीं करना है, मेरी कितनी क्वांटिटी क्या कुछ है,
और वो एक लंबा समय होता है, मतलब आपको उस इन्वेस्टमेंट को बढ़ाते रहना के लिए। अगर आप डिपेंडेंसी उन कंपनीज में बना दोगे, जैसे सपोज अभी बार रिन्यूएबल की बात करो, आज का इन्वेस्टमेंट है, आज का नहीं, काफ़ी बार ग्रीन देख लिया, काफ़ी बार रेड भी देख लिया, बराबर में भी है, 1 लाख की इन्वेस्टमेंट पहुंच गई, 1 लाख प्लस की। और उसमें जो है आप ये देखेंगे कि इन अभी उसमें भी देखो जीटीटीज लगे होंगे, तो आप उस इस तरह के बाइंग से डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज से वो बोरियत खत्म हो जाती है, वो लॉन्ग टर्म होल्ड करने की जो कैपेसिटी होती है, जिसे हम लोग ये कहते हैं ना कि यार खरीद लिया डिलीट कर दो, हम देखेंगे ही नहीं। वो तो ये वाली बात हो गई ना कि गांधी जी के 3 बंदर वाले जो आंख बंद कर रहा था वो जबरदस्ती आंख बंद करो, भैया आंखें हैं तुम्हारी, तुम्हें वो खुजली होगी, वो चुल उठेगी भाई तुम्हें कि भाई मैं कुछ करूं, मैं कुछ करूं, मैं कुछ करूं। तो वो क्यूरियोसिटी वो से देखो बंद नहीं कर सकते, वो क्यूरियोसिटी बनी रहे और आप अपने मेन ऑब्जेक्टिव को भी लेके चल पाए। इसलिए अब ये देख सकते हो 16 क्वांटिटी थी भाई, मुझे कुछ तो इसमें मुझे वो था कि हाँ भाई बाय करता रहूं, भाई बाय करता रहूं। मुझे अब ये एग्जैक्टली देख सकते हो आप, एक 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 वही प्राइस रहा होगा। देख सकते हो 259.85, 259.45, 45, 45, एक क्वांटिटी, दो क्वांटिटी, एक क्वांटिटी, दो क्वांटिटी, एक क्वांटिटी, क्या ठीक है, 16 क्वांटिटी को एवरेज किया। कल ये 16 क्वांटिटी ऐड ऑन हो जाएंगी, तो यहाँ पे आप देखोगे करीबन कहाँ गई, ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे तो ठीक है एवरेज हो गया। यहाँ पे जो 134 ये इन्वेस्टमेंट में भी कितना पहुँच जाएगा, अगर इसकी इन्वेस्टमेंट ठीक है जो भी पहुँच जाए, लेकिन वो एक बात बता रहा हूँ, तो अब परसों किसी और, अब ऐसा नहीं है कि केवल इसी शेयर पे ही फोकस रहा हो, ऐसे बहुत सारे शेयर्स पोर्टफोलियो पे होते हैं जो कि मेरे पास फंड्स कभी भी आए मुझे कोई ना कोई मौका दिए रहता है। अब केस सॉल्व में पॉजिटिविटी है, केस सॉल्व में पॉजिटिविटी के रीजंस को जरूर देखना चाहिए भैया कि एक भाई रिजल्ट वगैरह तो औरों के भी अच्छे आए थे, इसके भी अभी अच्छे आए थे, तो अभी ये क्यों भागा भाई। इनकी बात हो रही है दूसरे दूसरे जो फंड हाउसेज हैं, जो इन्वेस्टमेंट फंड्स हैं, उनमें बात हो रही है, चीज़ें अपना प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, चीज़ें कर रहे हैं। स्ट्रगल देखो बिजनेस में बहुत सारी रहती हैं, आपको अपने हिसाब से सोच के चलना चाहिए। अब इसमें मैंने आपको बोला था कि 1000 क्वांटिटी तक के लिए अपने पोर्टफोलियो की रिस्क कैपिटल इसको मैं सेफ फील करता हूँ भैया, मुझे 1000 तक मैं पहुँचा सकता हूँ। इसमें मैं करीबन 1000 तक के लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसमें समय लंबा लगेगा बिकॉज ये गवर्नमेंट ओरिएंटेड कंपनी है, ये अलग तरह से चलती हैं, तो इसमें लंबा समय मिल जाता है। ठीक है, इसमें 1000 क्वांटिटी तक सोचता हूँ, इसमें सोचता हूँ बशर्ते इनमें कोई इंटरनल अपडेट्स ना आ जाए कि हाँ भैया इसमें कहीं कोई बड़ी दिक्कत आ गई, इसमें बड़ी दिक्कत आ गई। और इनमें आपने देखा भी होगा कि मैं धीरे 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 किए, ना तो ये 1000 पे पहुँच पाई, ना ये 1000 पे पहुँच पाई, ना ये 1000 क्वांटिटी पे पहुँच पाई, ना ये 1000 क्वांटिटी पे पहुँच पाई। ठीक है, इस कंपनी में बहुत पैसा बनते हुए देखा, फिर नेगेटिव, फिर ये मैंने ठीक है बनी ट्रेड, और ये अभी मेरा अपडेट्स धीरे धीरे भाई मैं 6 महीने 8 महीने भी नहीं उस कंपनी में फोकस कर पाया, उसके बाद फिर मेरा मौका लगा तो मैंने एक शेयर ऐड ऑन कर लिया, एक शेयर ऐड ऑन कर लिया, क्योंकि जर्नी लंबी है ना, जर्नी लंबी है और मौका हर शेयर बार बार देता है, और पोर्टफोलियो के पिलर्स भी हमें बनाने हैं। जिस दिन ये लग गया कि हाँ भाई कुछ कंपनी, कोई भी कंपनी हो लंबे समय रखने वाली, 15 से 20 साल वाली भी, वो भी भाई गिरेगी, ऊपर जाएगी फिर नीचे गिरेगी, आपके एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा गिरेगी, तो तब कैसे होल्ड करोगे? रिस्क एपिटाइट कमाया होगा तो होल्ड करोगे, डाइवर्सिफाई किया होगा तो होल्ड करोगे। अब यहाँ पे मैं आपसे बात करूँ कि ऑर्डर्स में जैसे जाएंगे जीटीटी, कौन से मैं कंपनी में मेरा बाइंग एंगल नहीं है। हाँ, इनमें से काफ़ी फंड्स, जैसे फंड्स नहीं होते हैं तो रिजेक्ट भी होती हैं कंपनीज, तो रिजेक्ट होती हैं, तब मैं सोचता हूँ कि अच्छा इसमें मेरी क्वांटिटी कितनी है, अच्छा इसमें ये सेक्टर कौन सा ये है, इसमें अपडेट्स क्या थे, इसके रिजल्ट्स क्या थे, अच्छा ये ठीक है, ये इन लेवल्स पे आ गया, बॉटम क्या बनाया, मतलब उस पर्टिकुलर डे में कहाँ तक नीचे गई है, कितने बाइंग ऑर्डर्स लगे हैं, कितने सेलिंग ऑर्डर्स लगे हैं, अब मुझे इसमें बढ़ाना है नहीं बढ़ाना है, मेरे पास फंड्स क्या है, कुछ है, कौन कौन सी, क्या 3 से 4 कंपनी मौका दे रही है, अच्छा ठीक है, तो किस में जाना है किस में नहीं जाना है, आप समझ पा रहे हैं। ये सब आप करने लग जाएंगे लंबे समय में, अगर चीज़ों को सोचेंगे तो आप देख सकते हो कि तो बाइंग प्रोसेस भी एक लंबा प्रोसेस है भाई, बी कंटिन्यू विद दीज थिंग्स, कोई दिक्कत नहीं है। आज मार्केट गिरा है, सब कुछ है, मैं हूं तो ग्रीन में ना, अपनी वॉरेन बफेट साहब की अपनी एक पहली रूल को तो मैं फॉलो कर पा रहा हूं कि भैया कि मैं अपनी कैपिटल सेव कर रहा हूं। मार्केट में भैया वो विनर आदमी है जिसने अपनी कैपिटल सेव कर ली शेयर्स में इन्वेस्टमेंट बनाए रखने के साथ साथ, मतलब कैपिटल तो पूरी लगी हुई है ना, लेकिन आपका अपना सेफ है, तो ये एक बहुत बड़ी बात होती है। पहला तरीका, पैसा मार्केट बना के देता है, किसी की ताकत नहीं है,
ठीक है, कोई ऐसा दिग्गज बड़ा अंतर्यामी नहीं आ गया। हाँ, एक प्रोबेबिलिटी पे चलता है कि हाँ भैया यार यहाँ बनाएंगे तो यहाँ बनेगा, यहाँ बनाएगा तो यहाँ बन सकता है, यहाँ बन सकता है, यहाँ बन सकता है। वही अप्लाई किए रूल्स, एक जगह बना और दूसरी जगह नहीं बना। लेकिन अगर वो भी स्मार्टली प्ले किया होगा तो लॉस में नहीं जाएगा। जब लॉस में नहीं जाओगे तो कैपिटल सेव हो गया, और कैपिटल सेफ है ना, तो और जब नए होगे तो कैपिटल सेफ नहीं होती है, रेट देखना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने लालच किया ना, तब दिक्कत की बात है। तो यहाँ देख सकते हो कि यहाँ पे देख सकते हो फिर ये जीटीटी लगा है, आरवीएनएल का लगा, जैगल का लगा। कोई प्राइस ये आप सोच के मत चलो कि मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ, किसी तरह का कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ठीक है। शक्ति पंप के रिजल्ट्स अच्छे नहीं आए, लेकिन एक जीटीटी इसमें भी लगा हुआ है, और रिजल्ट्स खराब आने के बाद लगा है, अपनी इन्वेस्टमेंट के हिसाब से लगा है ना, फिर ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप जाओ ई मुद्रा। अब ये एक एक डेढ़ डेढ़ साल तक कंपनी नहीं चलती हैं, ऐसा देखा है आपने। बहुत सारी कंपनी टॉप से 50-60% गिर गई। डिपेंडेंसी आपकी होगी तो आप कैसे होल्ड करोगे बताओ। ऐसे बहुत सारे अपने ग्रुप में फ्रेंड्स हैं जो कि एक फोकस्ड पोर्टफोलियो बना। अरे फोकस्ड आप बनाओ, लेकिन कुछ कचड़ा आपको छोड़ना पड़ेगा। जैसे आप खाना खाते हैं या कुछ करते हैं, जैसे आप देखते हैं तो कुछ गिर जाता है, कुछ गिरेगा, वो गिरेगा भाई, वो गिरेगा। पूरे समेटने के चक्कर में रहोगे, स्वाद नहीं ले पाओगे। तो लेकिन अगर आपने सही तरह से प्लान किया ना, तो स्वाद भी ले जाओगे और खाना भी ज़्यादा से ज़्यादा खा लोगे, और चीज़ें आपकी बढ़िया उसमें हो जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हो कि किन कंपनीज में मेरा नहीं लगा हुआ है जीटीटीज। तो 125 जीटीटी लगे, और जब भी मुझे मौका मिलता है या कोई जीटीटी ट्रिगर होता है, मेरे पास फंड्स हो ना हो, मैं अकॉर्डिंगली जीटीटी को मॉडिफाई कर देता हूँ, देख लेता हूँ। और देख सकते हो एक एक को ज़्यादातर शेयर्स में एक एक क्वांटिटीज़ को ही मैंने लगा के रखा हुआ है। इसमें लॉट वाले भी पुराने लगे हुए हैं जीटीटीज। और बड़े फंड्स को मैं रखता नहीं कि सो दैट कि ये एग्जीक्यूट हो जाए। हाँ, छोटे मोटे फंड्स पड़े रहते हैं, तो एग्जीक्यूट होगा भी तो एक शेयर ही तो आएगा। मान के चलो ये शेयर एग्जीक्यूट हो जाता है, एक शेयर ही तो आएगा मेरे पास, एक शेयर आएगा। मुझे तुरंत, अगर मैंने उस कंपनी को बार बार पढ़ा हुआ, चीज़ें पढ़ी हुई, तुरंत ट्रिगर होता, अच्छा ये एक आ गया, कितना नीचे गया, कहाँ गया, क्यों गिरा, क्या कुछ है, कैसे कुछ है, सब वो आता है। और अकॉर्डिंगली आप डिसीजन ले लेते कि हाँ भैया मुझे फंड्स और ऐड करनी है, चीज़ें करनी नहीं करनी, ठीक है। एक्सिकॉन ये तो लॉट वाली, तो इसलिए इसमें बड़ा लग रहा है, ठीक है। ये सब लगे हुए हैं। क्या सर ये ज़रूरी है, आप सोचते हो कि इन पर आएगा ना? आए कोई बात नहीं, मेरा पैसा तो लगा ही हुआ है। दुनिया भर की कंपनीज हैं आपके पास पोर्टफोलियो में, हाँ, लेकिन जो आपकी पढ़ी हुई होती तो आपकी नज़र जरूर बनी रहती है। हॉस्पिटल सेक्टर की बात कर लो या कुछ भी कर लो, ठीक है। हिंदुस्तान फूड्स तक का भी एक शेयर लगा हुआ है, देख सकते हो 496, 441। इसमें मैंने एक बार प्रॉफिट्स को बुक किया था, 493 पे लगा हुआ है। उम्मीद है क्या 441 पाएगा? नहीं, कोई उम्मीद नहीं है। लेकिन कहीं किसी खुदावश, किसी कारणवश, ठीक है, आ गया, ट्रिगर हो गया, तो मैंने पढ़ी हुई ना, देखी हुई है। और जब ये ट्रिगर होगा, उतना करेक्शन होगा, तो कोई तो बात होगी। जब कोई बात होगी तो उसको फाइंड आउट किया जाएगा, हाँ भैया यार ये तो। इस तरह से आपने देखा भी होगा मेरे पोर्टफोलियो में बहुत सारी ऐसी कंपनी जिनमें एक या दो या कहीं पे मैंने एवरेजिंग की भी होगी, तो उसमें 15,000, 20,000, 19,000, 18,000, वो 70%, 65%, 50%। भाई स्मॉल कैप है, नैनो कैप है, तो वो गिरी भी हैं, ठीक है। काफ़ी बार पैसा ग्रीन करके फिर बनी है। तो हर बार क्या आप रिस्क एपेटाइट बढ़ा लेते हो? नहीं भाई, आप हर टाइम हर चीज़ नहीं कर सकते हो। तो मुझे लग रहा है कि आप समझ पाए कि किस तरह से आपको अपना वे ऑफ अप्रोच मार्केट को लेके रखना पड़ता है, ठीक है। तो ये देख सकते हो, ये सब जीटीटी ट्रिगर हुए, 16 शेयर्स लिए, लेकिन जीटीटी कितने थे? 1 2 3 4, 2 शेयर यहाँ पे, और ये 5 6, बट क्वांटिटी तो मैंने 16 ली। भाई मौका मिल गया, फंड्स थे, ठीक है। मेरी कितनी इन्वेस्टमेंट, क्या कुछ है, न्यूज़ क्या कुछ चल रही, क्या कुछ है। अब कहोगे सर बताओ ज़रा कि क्यों गिरा। जो जहाँ तक मैं अपडेट ले पाया हूँ कि देखो, रीजंस मिलते रहेंगे कि भाई उनका कैश फ्लो पॉजिटिव, जो कि प्रोमोटर्स ने बोला भी है। एक तो जो उनके कंपटीटर्स हैं उनको थोड़ा सा देखा है, बाकी जो कैश फ्लो पॉजिटिव होने की जो बात कही है उस पर थोड़ा संशय बना हुआ है, या उन्हें लग रहा है कि मार्केट में या चीज़ें कि ये भी लॉन्ग रन में थोड़ा सा वो करेगी, ठीक करेगी। वो नहीं, उतना फ्रॉड तो नहीं कर रही ना चीज़ें, ठीक है। आप देख सकते हो, मतलब समझ सकते हो। उम्मीद लगा के, इस उम्मीद से लगा के खरीदोगे। मैं तो इस उम्मीद से लगा के खरीदता हूँ कि हाँ भैया ये मैंने एक बिजनेस डाला, अब देखते हैं चल जाएगा नहीं चल जाएगा, क्योंकि प्रोबेबिलिटी लग रही है कि हाँ यार यहाँ पे मैं पान की दुकान लगा के पान बेच सकता हूँ, ठीक है। भाई इस तरह की कस्टमर्स हैं, ये कुछ है, मैं अपने एक्सपीरियंस बेस पे बोल रहा हूँ कि भाई यहाँ पे मैं इडली बेच सकता हूँ, यहाँ मैं पान बेच सकता हूँ, ठीक है। यहाँ मैं सिगरेट बेच सकता हूँ, वहाँ मैं दारू बेच सकता हूँ। भाई एक आइडिया लगता है। ऐसा तो है नहीं कि मंदिर के सामने आप दारू की दुकान लगा लोगे, बिक जाएगी क्या? भाई फोड़ दिए जाओगे, ठीक है। तो ऐसे ही समझो। और जहाँ दारू की दुकान लगी हुई है उसके सामने मंदिर बना लोगे क्या? नहीं होता भाई,
ठीक है, जहाँ पे तो ये एक कपड़े का मान लो मार्केट है और आप वहाँ पे जो है कि कोई ऐसी चीज़ बेच रहे हो कि जो कि वहाँ की प्रोबेबिलिटी नहीं है कि भैया आपने वहाँ पे कार का सर्विस सेंटर खोल दिया, या मतलब कुछ भी मेरे एक्स वाई जेड जहाँ खाने के रेस्टोरेंट्स हैं उन रेस्टोरेंट के बीच में आप ये सोच लो कि भाई मैंने एक जो है कि कोई ऐसी चीज़ खोल दी जो कि चल ही नहीं सकती। तो आपको ऐसे सोच के चलना होता है कि भाई पोर्टफोलियो पे चीज़ों पे क्या आपका दिमाग काम कह रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई। ऐसे तो बताने और चीज़ें करने के लिए बहुत था। एक तो जस्ट मैं आजकल एआई की भी थोड़ी सहायता लेता हूँ चीज़ों को पढ़ने के लिए, जानने के लिए। यहाँ पे ये चीज़ थोड़ा सा मैं डिस्कस करूँगा अगर होती है कि आप ये देखिए, अब कल भी मार्केट तो खुलता ही है, तो चीज़ें कि भाई आपको गिफ्ट निफ्टी क्या दिखा रहा है, क्या प्रोबेबिलिटी लग रही है। मार्केट तो देखो, अब देखो यहाँ थोड़ा सा ग्रीन दिखा रहा है, अब हो सकता है कल को स्मॉल कैप चले ना चले, क्या चीज़ चले। पोर्टफोलियो में चीज़ें जो आप देख चुके हो, अगर आप सही तरह से चल रहे हो तो जो चीज़ें आप देख चुके हो, मतलब पॉजिटिविटी या क्या कुछ, मान लो 26 लाख के हाईएस्ट प्रॉफिट्स मैंने देखे थे। मार्केट ऑल टाइम हाई पे आ जाए, हो सकता है ना बने वहाँ तक प्रॉफिट्स, लेकिन इतना तय है कि अगर आप अपनी सही अप्रोच, सही तरह से सही चीज़ों के साथ में चलते हैं, बढ़ते हैं, तो ये 26 के 52 के कितने वो, हाँ समय लगता है, टाइम लगेगा। ठीक है, एक दिन जब पोर्टफोलियो पे, जब मुझे आज भी याद है, बहुत ज़्यादा समय की पुरानी बात नहीं है भाई, मतलब जब मार्केट पोर्टफोलियो खोला था या चीज़ें कही थी, तो 6,000 के 2 दिन लगातार मेरा प्रॉफिट्स हुआ था। मैं पागल था अपने उस प्रॉफिट्स को देख के, मतलब एक दिन के अंदर एक दिन 6,000 भगा और दूसरे दिन फिर 6,000, जबकि ये बुल रन था तब। लेकिन वो दिन, उस एक्साइटमेंट को आज भी नहीं भूलता हूँ। ना तो मैं उस दिन पूरा सीख पाया था और ना मैं आज पूरा सीख पाया हूँ। हाँ, इम्प्रूवमेंट काफ़ी हो चुका है और आगे भी अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। ये जगह ऐसी है जहाँ कभी कंप्लीटली कोई पूरा सीख नहीं सकता। हाँ, इतना पता है। फिर वहाँ से मैंने जो मेरे को ध्यान में आ रहे हैं कि भाई मैंने 4 लाख के प्रॉफिट्स को जब मैंने टच किया, तो भाई मेरा एक्साइटमेंट, अरे यार 4 लाख रुपए मैंने टच कर लिया यार, ठीक है। मेरे फ्रेंड ने बोला भैया बुक कर दे, 4 लाख रुपए बहुत होते हैं यार, तूने इतने मिल गया तेरे को, ठीक है। अरे भैया मैं बुक कर लेता, खुजली होती, दोबारा से फिर लगाता, मालूम पड़ा 4 लाख वो भी जाते और 2 लाख रुपए और, तो वो ट्रेडिंग हो जाती। रिस्क एपेटाइट बढ़ाओ। मैंने नहीं बुक किया, मैंने कहा कि जो मैं सीखूंगा, 4 के 0 होंगे, उस दौरान भी जो मैं सीखने पे जो कोशिश करूंगा कि ये 4 से 0 क्यों हुए, मार्केट गिर रहा है, सबका गिर रहा है, तो अच्छी कंपनी भी गिर रही है, खराब भी गिर रही है, तो गलत क्या। अब जैसे मैं आपको यहाँ पे ये कंपनी, जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दिखाया था, बहुत ध्यान से सुनिएगा कि ये शेयर मान लो 0.66%, अब आज ही देख सकते हो कि ये ऊपर शूटअप किया, यहाँ पे गया और वहाँ से फिर देख सकते हो यहाँ क्लोजिंग देके गया। इस जो ट्रेड वाले होंगे ना तो वो हाई पकड़ पा रहे होंगे ना बॉटम। यहाँ पे देख सकते हो 5 दिन में नेगेटिव दिखाई पड़ रहा, 1 महीने में किसी तरह का रिकमेंडेशन नहीं, 1 महीने में यहाँ पे, ठीक है, 6 महीने में यहाँ पे, 1 साल में यहाँ पे, अब देखते जाना, 1 साल में यहाँ पे। अब कुछ पिक्चर क्लियर हो रही है, हाँ सर 1 साल में एक रिदम बनी हुई, अच्छी कंपनी होगी, सही तरह से चल रही होगी, सब कुछ है, 19-20 वो एक तरह से चलेगी। बोले अब ये लंबा यहाँ पे आपको दिखा रहा है ना कि भाई ये इतने समय तक ये आपको दिखा रहा है। मैं ये थोड़ा डिलीट कर दूँ, हाँ ठीक है, अब आएगा क्या, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिखा रहा है ना, तो ये बाइंग के लिए टाइम दे रहा है ना, कभी थोड़ा ऊपर, कभी थोड़ा नीचे, कभी थोड़ा ऊपर, डिपेंड कर रहा है कि आप किस पर्पज से ले रहे हो। लंबे समय के पर्पज से ही लिया जाता है, लेकिन पैरेलली हर चीज़ को लेके नहीं चला जा सकता है। हाँ, टाइम के साथ साथ आपको अपने पोर्टफोलियो को स्ट्रेंथ भी देनी है कुछ कंपनीज में, और जिन कंपनीज के द्वारा अपने पोर्टफोलियो में स्ट्रेंथ देंगे ना, वो कंपनी भी नहीं, भाई कंपनी तो वो भी है ना। जब मैंने आपको ये बोला कि मार्केट और शेयर कोई भी हो, मौका बार बार देगा, तो सर बहुत से लोग ये सोच लेंगे कि सर की प्रॉफिट को फिर बुक ही कर लेना चाहिए ना, जब मौका बार बार देगा। तो ना तो आपने ऑल टाइम हाई देखा ना लो देखा, रिस्क एपेटाइट बढ़ा सकते हो, लेकिन पोर्टफोलियो में लंबे समय के लिए उनको कंटिन्यू भी करके लेके चलना पड़ेगा। और जब कंटिन्यू एज ए पिलर लेके चलोगे, तो वो जब करेक्ट होंगी, तब आपको इस चीज का लगेगा अरे यार मेरे को बुक करना था। तो जब तक इस तरह का माइंड सेट आ रहा है, इस तरह से सोच सकते हो कि हाँ यार मेरे को रिस्क एपेटाइट अभी और बढ़ाना था, तो मैं यहां से बढ़ा सकता था। सबसे बड़े जाइंट को जल्दी से नहीं छेड़ना चाहिए, जो बैकअप दे रही हैं, भले वो पैसा बनाए ना बनाए, वो बैकअप लेके चलती हैं, ठीक है। तो ये अब जैसे इनमें से तो ये यहाँ पे, तो भाई मैं हर चीज़ तो लेके नहीं चल सकता, ये भी कंपनी बेटर है।
अब यहाँ पे मैं और थोड़ा लंबा अगर इसको देखूं तो यहाँ पे आप देखोगे, जब ये 5 सालों में आओगे तो ये देखो ये जर्नी दिखाई पड़ रही है। अभी जो मैंने बाय किया था, गार्डन शिप बिल्डर्स की बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पे आपने देखो मैंने यहाँ कहीं से बाय करना चालू किया था, ये अगस्त 2024 ना, यस 13 अगस्त 2024। तो अगस्त, ये अक्टूबर आ गया, अगस्त, यहाँ से 2 अगस्त, 3 अगस्त, 4 अगस्त, 15, ये बड़ी गिरावट आई भाई। ये बुल रन एक यहाँ पे ये देख के मैं भी कंपनी ट्रैक में थी, दिमाग में थी, तभी तो, और मौका बार बार देता है शेयर, तो मेरी नज़र में आ गया, नज़र में आ गया तो मैं ऑल टाइम हाई पे बाय करूंगा? नहीं साहब, मैं नहीं करूंगा। और मौका बार बार देगा तो भाई अपन ने ठीक है यार, मौका दिया, बोला तो अब कहाँ तक गिरेगा ये क्या मैं जान रहा हूँ? मैंने टाइम नहीं किया, एक शेयर लगाया होगा जो अभी मैंने आपको दिखाया था स्टार्टिंग में वीडियो के, ठीक है, मैंने क्या दिखाया था कि तो यहाँ पे मैंने मालूम पड़ा पहला शेयर बाय किया 13 अगस्त। मुझे पता है मेरे सर वापस अगर ये और शूटअप कर जाता तो आपको मौका नहीं मिलता था। हाँ, तो इसी तरह से एक शेयर करके मेरे पोर्टफोलियो में पड़े हुए हैं बहुत सारे, 61 क्वांटिटीज, 61 कंपनीज क्यों दिख रही हैं आपको? ये क्या वो मेरे पोर्टफोलियो में डेंट डाल रही हैं? अरे बहुत हल्का फुल्का एक तरफ को पड़ी हुई है यार, उनसे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि जो बनाएंगी वही पैसा बहुत बनाएंगी। तो यहाँ पे अब धीरे धीरे एवरेज करते गए, यहाँ गए, यहाँ गए, यहाँ गए, यहाँ, ठीक है। और फिर ये जो रैली आई तो क्या मैंने ऑल टाइम हाई पे बुक किया? नहीं। लेकिन ये रैली जैसे जल्दी आई तो मुझे रिस्क एपिटाइट बढ़ाने का, जो कि मैं लंबे समय के लिए सोच के चल रहा था, उस कंपनी को मैंने रिस्क एपिटाइट की पॉइंट ऑफ व्यू से बुक कर दिया। और उसके बाद देखा होगा आपने 4 शेयर मैंने दोबारा से फिर इसमें बाय किया, और फिर उसको मैंने थोड़े से ही प्रॉफिट में हटा दिया। उसके बाद फिर ये नज़र में मेरी कंपनी नहीं भाई, क्योंकि मेरे पास अब फंड्स भी कम पड़ जाएंगे ना, आप कितनों को पोर्टफोलियो प्लस बनाते हुए घूमोगे, इन्वेस्टमेंट भी बड़ी करनी पड़ेगी ना, धीरे 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 स्टेक्स को, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा, तो अब ये फिर मौका दे रहा है। हाँ, क्या एग्जैक्टली बॉटम पे मौका दे रहा है वो किसी ने नहीं जाना है, पोजीशन बनानी है तो देख लेता है, पेशेंस होल्ड करने का सर। हाँ भाई, अगर मैंने आज मैंने बाय किया ना चले, अब वॉरी रिन्यूएबल की बात कर लो, जर्नी देख लो, काफ़ी बार ग्रीन काफ़ी बार रेड देख लिया, और उसमें आज भी लगी हुई है, उसमें जो जीटीटी लगा हुआ है, क्या बाइंग रेंज पे है? हाँ है बिल्कुल। मेरे पोर्टफोलियो के रिस्क एपिटाइट से या जो मेरी क्वांटिटीज हैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से वो मुझे मौका दे रही है। उसका जीटीटी लगा हुआ है, क्या वो जीटीटी हिट होगा? कोई ज़रूरी नहीं है। रिजल्ट हर बार ओके, हाँ सही है, टॉप से करेक्टेड, हाँ से ओके है। कब पैसा बनाएगी कोई पता नहीं है, ना बनाए 2 साल 3 साल 4 साल, कंपनी इंटरनल फ्रॉड नहीं कर रही तो पड़ी रहने दो। हाँ, वो जब तक नहीं बना रही है तब तक वो एक्यूमुलेशन का आपको उस चीज़ दे रही, क्या पता आप उसी में एक्यूमुलेट करते करते डाइवर्सिफाई करते हो, ऐसा नहीं कि एक ही कंपनी के पीछे पड़ जाता हूँ मैं, ठीक है। आपने देखा होगा कि कल ही मुद्रा में आया था, परसों वीबीएल में आया था, उसमें कभी उसमें आया था, कभी इसमें आया था, कभी किसी में आया, कभी किसी में आया, आज केस सॉल्व भाग गई तो अब उसमें जाएगा नहीं, कौन कहाँ किस लेवल्स पे, अगले महीने की तब तक सैलरी आएगी तो तब फिर, तो आप इस तरह से धीरे 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 रिस्क एपिटाइट बढ़ाते जाएंगे, पोर्टफोलियो एकदम से जैम होता चला जाएगा। और जब मार्केट ऑल टाइम हाई पे आएगा, अच्छी कंपनी ऑल टाइम हाई पे आएगी, तो यही पैसा ये क्या अपने ऑल टाइम हाई को कभी तोड़ेगी नहीं? डेफिनेटली तोड़ सकती है, क्यों नहीं तोड़ेगी? हो सकता है 4 साल 5 साल तक। अभी आरबीएनएल को देख लो, क्या वो ऑल टाइम हाई को कभी तोड़ेगी नहीं? अरे हो सकता है, मैं कहूँ कि मान लो 5 साल तक नहीं तोड़ा ऑल टाइम हाई, मेरी इन्वेस्टमेंट है उसमें। अब आप इसी एंगल सोचना, 6 महीने में 75,000 का इन्वेस्टमेंट 1.5 लाख पे मैंने प्रॉफिट को बुक कर दिया, वो भी मैंने लंबे समय के लिए थे, 1.5 लाख के प्रॉफिट को बुक कर दिया भाई, जब 6 महीने में तुरंत पैसा डबल हो गया, मैंने कर लिया भाई, रिस्क एपेटाइट बढ़ा लिया। आरबीएनएल नज़र में थी, बढ़िया कंपनी, कोई फ्रॉड करने के चांसेस ही नहीं है। हाँ, पैसा नहीं बनेगा, बैलेंस शीट स्ट्रगल करेगी, करने दो, लेट इट भी, कोई बात नहीं, बजट हर साल आएगा, चीज़ें हर साल बढ़ेंगी, ठीक है, कर रहा है। अब उसके चार्ट को देख लो, तो इन्वेस्टमेंट, हाँ मुझे ये था कि भी दोबारा करनी है, एग्रेसिवली किया सर आपने, एकदम से बॉटम कोशिश नीचे आई तो हाँ किया, तो अब किया, तो अब तो सर आपको शायद 1 साल हो गया होगा, 1 साल के करीब से, हाँ हो गया, क्या पॉजिटिव में है? सब नहीं है, तो इन्वेस्टमेंट भूले हुए ना, दोबारा जीटीटी लगा हुआ, अब बाइंग रेंज में फिर आ रहा है। अब मान के चलो मैं उसको 300 301 305 306 को मैं बाइंग रेंज मान रहा हूं, और आगे आने वाले 3 से 4 साल तक भी वो कंपनी मान के चलो इन्हीं लेवल्स पे चलती रही, तो क्या मैं पोर्टफोलियो में पैसा नहीं बनाऊंगा? उस कंपनी से हो सकता ना बनाऊं, दूसरियों से बनाऊंगा, और पर मंथ जो आपके पास इन्वेस्टमेंट के लिए जो पैसा आ रहा है वो हो सकता उसी कंपनी में बढ़ता रहे, लगता रहे, दिखता रहे, लगता रहे 3 साल 4 साल तक उसमें पैसा लगता रहेगा, तो आपकी जो खुजली है वो भी शांत हो जाएगी, और लंबे समय के लिए आप पोर्टफोलियो में जैम को, पोर्टफोलियो के पिलर की मजबूती को, जो सीमेंट लगाते हैं ना कि भैया आपको रिपेयर करना पड़ता है ना भाई, जैसे 4 साल 5 साल पुराने, फिर उसको रेनोवेट करते हो, तो वो रेनोवेशन कर रहे हो पोर्टफोलियो की,
यू आर गिविंग इनटेक कि भाई ठीक है, कभी मैं ये ले रहा हूँ, कभी मैं वो ले, आप मेरे स्क्रीनशॉट्स देखते होंगे, कोई रिकमेंडेशन नहीं होता है, लेकिन बस ठीक है। और फिर वही चीज़ें मेरा रिटर्न करने लगते हैं, आप जैसे जगह रिटर्न देखते हो, गिरने को गिरता भी है लाख लाख, बढ़ता भी है, चीज़ें होती हैं। तो जैसा पोर्टफोलियो का साइज़ और चीज़ें बढ़ती जाएंगी, ऐसा होता चला जाता है। तो वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, रिक्वेस्ट है आपसे है कि पिछले वीडियो की तरह जिस तरह से प्यार दिया था उसी तरह से आप लोग जो है, उम्मीद करता हूँ सपोर्ट करेंगे। मेहनत काफ़ी लगती है, टाइम हो गया है भैया रात का 1, सुबह ऑफिस भी जाना है, ठीक है। तो ये अपना इंटरेस्ट है, इसी सब के चलते आपसे बना रहता हूँ। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। रिक्वेस्ट है आपसे कि 1x की स्पीड से देखिएगा और थोड़ा सपोर्ट करिएगा तो वॉच आवर्स टाइमली कंप्लीट हो जाए। विद दीज वर्ड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।